Let us start with the class. A very good morning, everyone, guys. Good morning. Yes. Hiral, Yashvi, Himanshu, Rikita, Deepak, Harsh, Megha, Madiya, रिया. वीडियो ऑन कर लो ना भाई. चलो. गुड मॉर्निंग गाइज. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलो, लास्ट क्लास प्रेजेंट थे क्या? कर ली हो क्या लास्ट क्लास? जिन लोग एब्सेंट था, मिस किया था, लास्ट क्लास कर लिया है कि नहीं बताओ? वेरी गुड. चलो, कुछ पूछे लास्ट क्लास से? चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो. अगर वीडियो नहीं ऑन हो रहा है तो रहने दो भाई, तुम अपना पढ़ाई करो बस अच्छे से, मेरे को वही चाहिए. ठीक है, बस प्रेजेंट रहना, मतलब कि गायब मत हो जाना, और क्लासेस अच्छे से करो. चलो, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट स्टार्ट किया था. मॉडर्न मेथड्स और बताओ क्या डिस्कस किया था? ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल के अंदर 3 मेथड्स बताओ वेरी क्विकली. नंबर 1 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड. और एक क्या था? इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग में 2 चीज क्या था? आरटीजीएस और क्या था? एनईएफटी. वेरी गुड. फिर इसके बाद डिस्कस किया था मॉडर्न मेथड्स. मॉडर्न मेथड्स में बताओ क्या क्या था? नंबर 1 यूपीआई, भीम, आईएमपीएस, वॉलेट, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, अनस्ट्रक्चर्ड व्हाट? सप्लीमेंट्री. हाँ, वेरी गुड. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. वेरी गुड. ई रूपी क्रिप्टो करेंसी. ई रूपी क्रिप्टो करेंसी बाकी है, याद है ना? ठीक है. फिर इसके बाद मेरे को बताओगे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका बेनिफिट्स और इसका ड्रॉबैक. डिजिटल पेमेंट का बेनिफिट्स बताओ. नंबर 1 वेरी गुड, कन्वीनियंट एंड इजी. नंबर 2 इंस्टेंट ट्रांजैक्शन. वेरी गुड. नंबर 3 डिस्काउंट ऑन टैक्सेस. नंबर 4 इकोलॉजिकली फ्रेंडली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली. हाँ, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. हो गया ना बोल. और बताओ. Anytime access, 24/7. Payment can be done from anywhere, any location, remote location. Less risk. Yes, correct. Less risk. और बताओ. हाँ, correct है. Less risk. ओवर स्पेंडिंग तो ड्रॉबैक हो गया ना बाबा. हम लोग अभी एडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं. ड्रॉबैक बताओ क्या है? ओवर स्पेंडिंग. नंबर 2 डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन. नंबर 3 हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड. नंबर 4 इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड एसेंशियल. नंबर 5 नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन. किया था ये सब डिस्कस. वेरी गुड. चलो फटाफट मेरे को बोलोगे एईपीएस के ऊपर शॉर्ट नोट अगर आएगा तो क्या लिखोगे? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एईपीएस. बोलो क्या लिखोगे? आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस. दिस इज अ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. ठीक है. फिर इसके बाद क्या बोलोगे? पॉइंट नंबर 2 यहां पे कंज्यूमर नीड नॉट कैरी क्या? फिजिकल कैश और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. दे नीड नॉट रिमेंबर एनी लेंथी पासवर्ड्स, ओटीपी, सीवीवी नंबर. कुछ याद करने का दरकार नहीं है. फिजिकल वॉलेट कैरी करने का दरकार नहीं है. दे जस्ट नीड टू रिमेंबर देयर आधार कार्ड नंबर, बिकॉज दिस इज अ मोड ऑफ पेमेंट विच इज क्या? सपोर्टेड बाय व्हाट? बायोमेट्रिक्स. वेरी गुड. प्रोवाइडेड द वेंडर शुड हैव दैट पीओएस टर्मिनल. तभी वो पेमेंट होगा ना ईपीएस से. ठीक है. और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन. The money will get क्या? Transferred from payer's account to pay's account. Payer's account is going to get debited and pay's account is going to get credited. तो ये सब लिख कर आओगे ना. Convenience है, ये सब लिख देना. One of the most modern methods of digital payment. ठीक है, तो लिख लोगे क्या? बस यही लिखना है इसके अंदर. चलो अब मेरे को बताओगे, नहीं तो जो पीओएस टर्मिनल है वो कैसे चलेगा? उसको तो इंटरनेट चाहिएगा ना. ठीक है. चलो अब मेरे को आप बताओगे यूपीआई के ऊपर का शॉर्ट नोट आएगा तो क्या लिखोगे? राइट, शॉर्ट नोट ऑन यूपीआई. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है. हाँ, नहीं, सारा यूपीआई थोड़ी गवर्नमेंट में एनपीसीआई है, वो तो भीम ऐप है जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया है. अब इसके अंदर तो एसबीआई ये सब भी है ना. समझ में रहे? बताओ क्या बोलोगे इसके अंदर? 24/7/365 days अवेलेबिलिटी, इजी टू मेक पेमेंट बाय क्रिएटिंग अ यूपीआई आईडी. इसके लिए या तो यूपीआई आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है या फिर बोला था वीपीए. वीपीए का फुल फॉर्म बताओ? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. यूपीआई ऐप हैज टू बी डाउनलोडेड. एक स्मार्टफोन होना जरूरी है एंड दैट नंबर शुड बी क्या? लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा. और यूपीआई से एक फायदा और है कि यू कैन लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट विद अ सिंगल यूपीआई आईडी. ठीक है. और क्या लिखोगे बोलो? और क्या लिखोगे बोलो?
हाँ इंस्टेंटली वही सेम, इंस्टेंटली द पेयर्स अकाउंट गेट डेबिटेड, पेयर्स अकाउंट गेट क्रेडिटेड। और बताओ एग्जाम्पल लिखोगे, बोलो। जीपे, भीम, और क्या बोला था, फोन पे, और बताओ एसबीआई का अलग से, एसबीआई बड़ी, एचडीएफसी यूपीआई ऐप, सारे बैंक्स का अलग से होता है ना। लेकिन अब एसबीआई बड़ी का यूपीआई ऐप है तो ऑब्वियसली उससे पेमेंट किससे होगा, एसबीआई से ही होगा। वहां मल्टीपल बैंक अकाउंट थोड़ी लिंक करने देगा। लिख लोगे क्या सब? ठीक से पढ़ाई नहीं करके आए, आज मजा नहीं आ रहा तुम लोग के साथ, ठीक है? समझ में आ जाता है कब पढ़ के आते हो कब पढ़ के नहीं आते हो। सो प्लीज इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग एट योर होम इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट गिवन द टेस्ट? प्लीज रेज योर हैंड। देयर वाज अ टेस्ट which was conducted last week. You haven't given the test. You have given the test? No, I don't think so you have given the test. So raise your hand. कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, टेस्ट नहीं दिया है। और लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे आप भी हाथ उठाइए। तुम लोग दिया टेस्ट? You have given the test. And what about you all? Wow, wow, superb answer. मैंने क्लास में अनाउंस किया था और ऐप में भी शेड्यूल था ना। वो तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता टेस्ट कब होता है। आज दोगे, आज दोगे, क्लास के बाद आज दोगे। देयर इज नो इवेजन टू टेस्ट। हाँ अभी पेपर उसको मत दिखाओ। हाँ तुम भी नहीं दिया ना टेस्ट? दिए, अच्छा उसको दिखा रहा है, मजा आ रहा है, दिखा रहा है उसको टेस्ट। हम दिए इसलिए दिखा रहे हैं उसको। चलो सुनो, डिजिटल पेमेंट का 2 मेथड्स बचा हुआ है, ठीक है? वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी नया टॉपिक चालू कर रहे हैं आज, ठीक है? 2 मेथड बचा हुआ है, वो कभी भी करवा देंगे, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वेस्ट दिस क्लास इन स्ट्रेचिंग ओवर दैट टॉपिक। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाद में करवा देंगे। अभी हम लोग नया टॉपिक चालू करें ताकि वो पूरा टॉपिक आज के सेशन में कंप्लीट हो जाए। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? तो हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अब आज से जो क्लास होने वाला है ना इज हाईली टेक्निकल। द मोमेंट यू मिस आउट एनी ऑफ द सिंगल लेक्चर्स you will find yourself in greatest difficulty. अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे सुना हुआ था हम लोग, क्योंकि यूज कर रहे थे उसको डेली लाइफ्स में, ठीक है? अब से जो टॉपिक चालू करे विल बी वेरी वेरी टेक्नोलॉजिकल, पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, एक भी सेशन मिस नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? करोगे क्या मिस? एक सेशन मिस करोगे ना, पूरा तुम लोग को 2 हफ्ता के लिए सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना? चलेगा तो फिर चलो सुनो अब ध्यान से। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है? यहां से next part of the chapter is starting. What is the name of the topic? Tell me. Computing technology. और एक चीज बताओ ना यार, टाइम पे आया करो तुम लोग। या तो तुम लोग मेरे को बोलो मेरे को 9 बजे क्लास करना है तो I will be shifting the class to 9 AM. You want me to do that? और 8:45 is perfect with you guys. Be on time. मंदिर जाकर आओगे रास्ते में तो यही होगा ना, मंदिर बाद में चले जाया करो। ओ तब ठीक है। चलो चलो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सुना ध्यान से। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या नया टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आज क्या पढ़ेंगे मेरे को बताओ? वर्चुअलाइजेशन। याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है याद है? बोलो क्या होता है? वीआर याद आ रहा है? वीआर कि हम लोग को ऐसे लगता है कि हम लोग रियलिटी वर्ल्ड में, जबकि होते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल रियलिटी, वीआर का फुल फॉर्म ही क्या है? वर्चुअल रियलिटी। वीआर पहन के कभी भी कुछ खेले हो क्या? गेम्स वगैरह, वीडियो गेम्स खेले हो? कभी भी नहीं। मॉल्स में तो होता है आए दिन आजकल। ऐसे लगता है ना कि हम लोग रियल रोलर कोस्टर में बैठ गए हैं या कोई एवेंजर्स बन गए हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सीरीज दैट दे आर शोइंग यू, अलग अलग सीरीज होता है उनका। आपने कौन सा देखा था? क्या फील किया उसमें? गन वाला गेम खेला? हाँ तो ऐसे लगता है ना खुद ही बैठे हो, खुद ही गन चला रहे हो। रोलर कोस्टर वाला किसी ने किया है? ऐसे लगता है गिरा रहे वो आपको। मतलब यू विल फील दैट एड्रेनल रश इन योर स्टमक। मतलब ऐसा लगेगा कि आप ही के संग वो चीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ज़ॉम्बीज का भी एक सीरीज है उसमें। हाँ बंजी जंपिंग वाला भी है। किया है क्या आपने? कैसा लगा करके? पेट में एकदम ऐसे लगने लग जाता है ना, बटरफ्लाइज वगैरह लग रहा है सच्ची में बंजी जंपिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वीआर, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आज ही डिटेल में पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। क्या डिस्कस करेंगे बताओ? ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है? एक मतलब आप समझो ना, यहाँ पे हम लोग इतना टेक्नोलॉजी लेवल को पार कर देंगे कि आपको एक साइंटिस्ट जैसा फील होने लगेगा। सो इन द टॉपिक ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग आपको पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? कि कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं और कैसे एक एनॉर्मस सुपर कंप्यूटर का पावर जनरेट होता है। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रिड कंप्यूटिंग। किसके बारे में बात करें बताओ? ग्रिड कंप्यूटिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड के बारे में। किसके बारे में? क्लाउड का नाम क्लाउड क्यों रखा? रेन क्यों नहीं रखा?
वो सब बताएंगे तुम लोग को, समझ में आ रहा है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज रेन कंप्यूटिंग? आपको पता है पहले जमाने में ना इंटरनेट का साइन क्या हुआ करता था? इंटरनेट का मतलब नेटवर्क होता है, समझते हो? इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट। बिना इंटरनेट के चलोगे क्या? आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे? इंटरनेट के जरिए ना। तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब मैंने क्या बोला था? यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट, यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। कुछ भी आप अगर इंटरनेट के जरिए यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। जीमेल का एक्सेस है, ईमेल सेंड करते हो, रिसीव करते हो, व्हाट्सएप करते हो, वीडियो कॉल करते हो, क्या बिना इंटरनेट के होगा ये सब? यानी ये क्या सारे क्लाउड के एग्जांपल है? हाँ, Google Drive, OneDrive, storage facility, all these are example of what? Cloud computing, which is not possible to operate without the use of the internet connection. समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो आपको पता है पहले जमाने में इंटरनेट को ऐसे सिग्निफाई करते थे। अगर आप बचपन में पढ़े होगे, समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग नेटवर्क ऐसे ऐसे करके एरो देके ऐसे सिग्निफाई करते थे। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नेटवर्क। नेटवर्क का साइन हमेशा ऐसे सिग्निफाई किया जाता था। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज लुकिंग लाइक अ व्हाट? क्लाउड। सो दैट इज व्हाई द नेम गॉट क्या टर्म्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आया क्यों उसको क्लाउड बोला जाता है? क्यों उसको बारिश क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि क्लाउड का मतलब ही क्या है? यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। और पुराने जमाने में इंटरनेट का सिंबल क्या हुआ करता था? लाइक दिस, क्लाउड। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लाउड कंप्यूटिंग। कभी भूलोगे भी नहीं डेफिनेशन क्लाउड का। बोलो क्लाउड का डेफिनेशन क्या बोला? यूज ऑफ एनी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज वाया इंटरनेट। जहां इंटरनेट से आप कोई भी रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। एज सिंपल एज दैट। आर वी थ्रू विद दिस? फिर इसके बाद पता है क्या डिस्कस करेंगे? ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कलर का एनी आइडिया? हाँ, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के बारे में। ग्रीन एनवायरमेंट। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है भाई? ग्रीन एनवायरमेंट तो मतलब एक तो आप टेक्नोलॉजी यूज करो जिसमें इतना सारा रेडिएशन आ रहा है, एमिशन आ रहा है, तो यहां हम लोग ग्रीनरी कैसे प्रमोट करेंगे? इनफैक्ट इस बार जो टर्म लास्ट टर्म क्वेश्चन पेपर आया था ना, दे हैव गिवन यू अ क्वेश्चन ऑन ग्रीन कंप्यूटिंग। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, बट यू कैन से, ठीक है? ग्रीन कंप्यूटिंग जो है ना लास्ट टर्म ही आया था। लास्ट टर्म मतलब यही टर्म जिसका अभी तक रिजल्ट्स भी नहीं आया है, ठीक है? नेक्स्ट BYOD सुनने मिल गया? BYOD, बायोड। ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इसके ऊपर आता है शॉर्ट नोट लिखने। इसका एडवांटेजेस आता है, इसका ड्रॉबैक आता है। इतना इजी यार, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। एक बात बताओ, तुम लोग को मजा आता है कि नहीं जब तुम लोग अपना लैपटॉप में, अपना फोन्स में, मोबाइल फोन में मेरा लेक्चर देख रहा है या अपना मोबाइल फोन में काम कर रहा है? कब मजा आता है? दूसरा का मोबाइल फोन में काम करने में कि अपना मोबाइल फोन में? समझ में आ रहा है? ऑफिस में जब जाओगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना, तो आपको पता है बड़े बड़े बिग 4 में दे हैव अ प्रैक्टिस टू गिव यू लैपटॉप। डू यू नो दैट? आपको लैपटॉप दे देंगे, बट वो तुम अपना हाँ वही बोल रहे, तुम अपना प्रॉपर्टी मत समझ लेना उसको। जब तुम रिजाइन करेगा या छोड़ के जाएगा ना, वो लैपटॉप वापस ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब होता क्या नहीं है, ऐसे बच्चे होते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स में, ठीक है, जिनको क्या है ना, बिना सोशल मीडिया के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना अपना पर्सनल काम किए ना चैन ही नहीं पड़ता। मतलब दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे हैव बिकम अ सोशल एनिमल। समझ में आ रहा है? ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तो ये ऑफिस का भी लैपटॉप यूज करेंगे, अपना भी करेंगे साइड बाय साइड। क्यों मैम? ऑफिस का ही लैपटॉप में काम कर लेंगे ना, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं कर सकते। ब्लॉग दिखाएगा, ब्लॉग साइट, ब्लॉग। आपको पता है ये चीज? बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ऑफिस में अगर आप बैठे हो ना, तो आप उस पे सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते। दे हैव अ प्रॉपर गाइडलाइंस व्हाट आर द नेटवर्क ऑन विच यू कैन यूज, विच यू कैन कनेक्ट व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट इज एन ओपन नेटवर्क, बट इंटरनेट से आप देखोगे कुछ कुछ सर्वर, कुछ कुछ वेबसाइट खुल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने उसको क्या करवा रखा है? ब्लॉक। क्योंकि कंपनी को डर है, अरे भाई ये फेसबुक कर रहा है, कब आके बॉस से लड़ाई होगी, बॉस के बारे में लिख दिया, फेसबुक सोशल मीडिया में उल्टा फुल्टा लीक आउट कर दिया, और वायरल होने में टाइम लगता है कि आजकल, तो इसलिए उन्हें डर है। तो इसीलिए कभी भी ऑफिस आवर्स में जब आप ऑफिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो ना, आप जो है सोशल वेबसाइट या कोई भी दूसरा एरा गेरा वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते व्हाइल यू आर कनेक्टेड ऑन द कॉर्पोरेट नेटवर्क। तो अब इसको तो क्या है, एकदम वो है ना, तलब लगा हुआ है, इसको तो करना ही है। तो अपना भी डिवाइस कैरी करेगा, ऑफिस का भी डिवाइस यूज करेगा, तो समझ में आ रहा है इसका बैग बोझा कितना भारी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोल दे कि नहीं, एक काम करो ना एम्प्लॉय, तुम अपना डिवाइस में ही काम करो, जो करना है करो, तुम अपना डिवाइस लेकर आओ, खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज ब्रिंग योर ओन डिवाइस। द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन डिवाइसेस onto the premises and they're allowed to work on their own devices while connected onto the corporate network. That is called as BYOD. समझ में आ रहा है? Happy employees is the first benefit of BYOD. जब हम लोग करेंगे, आप देखोगे पहला बेनिफिट में क्या लिखा है बुक में? हैप्पी एम्प्लॉय।
बट मेरे को ऐसा लगता है यार, इंप्लॉइज तो हैप्पी तब होता है ना जब वो लोग कंप्यूटर दे देते हैं, समझ में रहे, तब मजा आता है हम लोग को करने में। दूसरा का प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं अपना समझ के पूरा, ठीक है, क्लियर है। सो नहीं, रीइंबर्समेंट वगैरह नहीं होता बीवाईओडी में, समझ में आ रहा है। अब इसका पता है ड्रॉबैक में, ये टॉपिक बाद में करेंगे हम लोग, बट आई कैन नॉट रेजिस्ट जब ये सब टॉपिक आता है। बीवाईओडी में ड्रॉबैक पता है क्या लिखा है? लिखा है रिस्क ऑफ स्टोलन डिवाइसेस कॉजिंग एम्बैरेसमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे एम्प्लॉय होंगे, आप समझ रहे हो, हर्ष जैसे एम्प्लॉय होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने बोला ना यार, इसको मतलब दूसरा का चीज ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरों के थाली में घी ज्यादा लगता है, तो अब समझ में आ रहा है। तो अब इसका डिवाइस देख रहे हैं तो इसको अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे बीवाईओडी का कॉन्सेप्ट है, सब अपना डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं, सब फैंसी फैंसी डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं। अब इसको अच्छा लग गया इसका डिवाइस, जैसे ही गई इधर उधर कैंटीन में खाना खाने, मौका देखा डिवाइस लेके नदारद भाग गया, पता भी नहीं चला किसी को ये डिवाइस चुराया है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका डिवाइस खोया है, एम्बैरेसमेंट किसको होगा? कंपनी को होगा ना, कि कैसा कंपनी है, चोरी होता है, एक दूसरे का एम्प्लॉय लोग डिवाइस उठा के ले जा रहा है, तो एम्बैरेसमेंट होगा। तो ये सब इसका ड्रॉबैक है, बीवाईओडी का ड्रॉबैक है, जब आएगा तब पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुनो ना, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या पढ़ेंगे? आईओटी का फुल फॉर्म बताओ। हर जगह इंटरनेट लगा देना। घर में क्या लगा रखा है? इंटरनेट, सीसीटीवी सर्विलेंस, स्मार्ट होम, स्मार्ट वॉच पहन रखा है, स्मार्ट टीवी होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है। यू नो देयर इज अ सिटी, स्मार्ट सिटी। एम्स्टर्डम में एक सिटी है, सेंसर मूवमेंट से सारा काम होता है, ऐसे करोगे लाइट जल जाएगा। आजकल बड़े बड़े होटल्स में भी होता है, सेंसर से काम होता है, चुटकी बजाओगे लाइट चल गया, चुटकी बजाओगे लाइट बंद हो गया, क्लैप करोगे पर्दा खुल गया, पर्दा बंद हो गया। समझ में? सब क्या, सब स्मार्ट हो जा रहा है, एवरीवन इज गोइंग टर्निंग स्मार्ट। तुम कितने स्मार्ट हो गए हो देखो ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या बोलते हैं इसको बताओ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद पढ़ेंगे वेब 4.0 एंड वेब 5.0 के बारे में। किसके बारे में बताओ? वेब 4.0 5.0, अलग से शॉर्ट नोट आता है। याद है मैं आपको एवेंजर्स के बारे में बता रही थी, टेलीपैथिक वेब, दैट इज वेब 5.0, टेलीपैथिक वेब। जब कुछ दिन में मेमोरी चिप्स वगैरह इंप्लांट होगा आपके हैंड्स में, आपके ब्रेन में, एंड कंप्यूटर डिवाइसेस दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ योर थॉट प्रोसेस। सोच समझ के सोचना, सोच समझ के सोचना, जो सोचोगे वो पेज खुलेगा सामने। मतलब तुम्हारे बोलने का वेट नहीं करेगा, तुम्हारे टाइप करने का वेट नहीं करेगा, तुम जो सोच रहे हो वो खुल जा रहा है सामने। ऐसा अद्भुत होने वाला है, तुमको समझ में आ रहा है? तुम इसके बारे में बुरा भला सोच रहे, फेल हो जाए, मेरा हाईएस्ट आ जाए, तुरंत खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो सोचोगे सामने खुल जाएगा, क्लियर है। तो अब पता है लोग क्या ना डरेंगे, इम्प्लांट्स लगाने से ही डरेंगे, सब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम लगा लेगा क्या इम्प्लांट? देखो क्यों नहीं लगाएगा बताओ, जब तुम इतना ऑनेस्ट है तो तुम क्यों नहीं लगाएगा? हाँ क्यों नहीं लगाएगा तुम? समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज वेब 4.0 एंड वेब 5.0। समझ में आ रहा है क्या क्या खतरनाक टेक्नोलॉजी आने वाला आगे वाली दुनिया में, क्लियर है। तो मतलब जो सोच रहा है वो खुल जा रहा है, तो मतलब आदमी सोचना भी छोड़ देगा क्या? ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहा है? हाँ तो खुल जाएगा, अच्छा ही है, वेबसाइट वगैरह खोल के रखना, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पता है किसके बारे में पढ़ेंगे? सुनो ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ? गजब का टेक्नोलॉजी है, आगे यही आने वाला है। इंडिया का भविष्य वेब 5.0 और ब्लॉकचेन होने वाला है, समझ में आ रहा है? तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊंगी। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में होता है, और अभी भी ना इंडिया का जो गवर्नमेंट है ना, ब्लॉकचेन को हर ट्रांजैक्शन में लाने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि गवर्नमेंट खुद करप्टेड है। द मोमेंट ब्लॉकचेन लेकर आएगा ना, ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं, और एक बार अगर आप ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिए ना, वो ट्रांजैक्शन से छेड़छाड़ नहीं हो सकता, इट्स इम्यूटेबल, cannot be destroyed, cannot be altered, cannot be deleted. Transaction once entered using the concept of blockchain technology, it cannot be deleted, cannot be appended. तो अब क्या बोल रहे हैं ना, इन लोग सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को ई वोटिंग में इसको यूज करना चाहिए। दीदी ममता दीदी, पोस्टल बैलेट है हमारे यहाँ, पता है ना आपको, बट फिर भी चीटिंग होता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? फेयर एनफ? जो वोटिंग्स होता है दे आर फेयर एनफ? चेंज होता है कि नहीं होता है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, चेंजेस वगैरह होता है कि नहीं इलेक्शन के टाइम? कौन करवाता है चेंजेस? मिनिस्टर इंचार्ज, समझ में आ रहा है? अब जैसे अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूं तो कौन करवाता है? समझ में आ रहा है?
दीदी का भाई लोग करवाता है। तो अगर अगर ब्लॉकचेन आ गया ना, एक बार अगर आप लोगों ने आप कितने साल के हो, 18 के ऊपर हो, वोटर आईडी है आपका? हाँ, कैसे गैर जिम्मेदार नागरिक हो आप भारत के? वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करो, वोट करने जाया करो। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही जो है ना इन लोग का डिमांड बनता है। समझ में आ रहा है? तो ब्लॉकचेन आएगा ना, तो अब तुम एक बार जो वोट डाल दिया ना, किसी के बस का बात नहीं है उसको चेंज करना, चाहे दीदी हो चाहे भैया हो। समझ में आ रहा है? नो वन कैन ऑल्टर इट if you are using the concept of blockchain, and that same technology is being used where in cryptocurrency। आपको पता है ये टेक्नोलॉजी कहां यूज हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी में। तभी तो इसमें बोला गेट्स हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी इज देयर। यहाँ पे डिजिटल करेंसी होता है जो डिजिटल वॉलेट में लॉक हो जाता है। एक बार आपने जो ट्रांजैक्शन किया है क्रिप्टो करेंसी से, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ब्लॉकचेन ही तो यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है, इसलिए मैंने बोला क्रिप्टो करेंसी बाद में करवा देंगे, या अगर आज टाइम मिला तो आज ही करवा देंगे। समझ में? सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर देयर इन द क्या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट। अब आपको समझ में आ रहा है? ये सारा टॉपिक में एक लेक्चर लगेगा, ठीक है? हाँ, और क्लाउड में तो 2-3 भी लग सकता है, 2 तो मिनिमम लगना ही है, 3 भी लग सकता है। क्लाउड याद है? आसपास सांस, ये सब लर्न हो जाना चाहिए अभी तक। आप मेरे आसपास हो तो मुझे सांस आता है, ये वो वाला आसपास नहीं है, पर तुम लोग को याद तो हो गया होगा। बोलो क्या था आसपास सांस का फुल फॉर्म? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ आस पास सास। एक गाना भी आया था शाहरुख खान का, याद है? कटरीना कैफ थी उसमें। हाँ हाँ हाँ, जब तक है जान। वेरी गुड। बताओ तो क्या गाना था? सांस में मेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए, सांस ही सांस था उसमें खाली। समझ में आ रहा है? तो वही था ना, वो कुछ गा रहा था, तुम मेरे आसपास हो तो मुझे सांस ही सांस आता है, ऐसा करके कुछ गाना था ना। पता नहीं, मेरे को गाना वगैरह याद नहीं रहता है, ठीक है? तो आस पास सांस याद रहेगा। आस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे, इस बार नहीं आया है तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है आपके टर्म के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बोलो ना, क्या बोला? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सब क्या चीज का एग्जांपल है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर का पार्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मॉडल है। इनफैक्ट इसके अलावा भी और भी बहुत है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले बताओ? वर्चुअलाइजेशन। बहुत अमेजिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा, सुनना ध्यान से। वर्चुअलाइजेशन ये सब बाद में लिखवा देंगे, ठीक है? अभी कुछ लिखोगे नहीं, मैं सब लिखवा दूंगी, अभी खाली लेक्चर एंजॉय करो। वर्चुअलाइजेशन। नाउ व्हाट डज द वर्ड वर्चुअलाइजेशन मींस? वर्चुअलाइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है? अच्छा, अभी हाल ही में मैच हो रहा था ना ईडन गार्डन्स में, गए थे क्या आईपीएल का मैचेस वगैरह देखने? कभी गए हो? ईडन गार्डन्स गए हो? अच्छा, जिन लोग यहाँ पे कैलकाटा में, उन लोग ईडन गार्डन जाता होगा, बाहर वाले बच्चे कहीं बाहर जाते होंगे, तो कभी गए हो क्या कोई स्टेडियम में क्रिकेट देखने फेस टू फेस? गए हो? कैसा लगता है? अलग ही मजा आता है। क्या देखते क्या हो? अरे बोले चीयर लीडर लोग को देखते हैं। चीयर लीडर को देखता है? तुम चीयर लीडर को देखने जाता है तो क्या देखने जाता है? दिखता तो वैसे भी कुछ है नहीं, क्रिकेटर लोग दिखता क्या है ढंग से? दिखती चीयर लीडर लोग उछलती वो कूदती रहती है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है, अलग ही माहौल रहता है। समझ में आता है? डांस वगैरह होते रहता है, गाना बजते रहता है, तुम लोग एंजॉय करते हो, माहौल को एंजॉय करने जाते हो। मैच ढंग से दिखता क्या है वहां पे? मैच अगर ढंग से देखना है तो घर पे ही देख सकते हो। अच्छा, कितने जन घर पे देखते हैं? कोई बहुत बड़ा मैच हुआ तो प्रेफर करते हो यार घर पे प्रोजेक्टर पे बड़ा सारा लगा ले, समझ में आ रहा है? पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाते हो, नेचोस वगैरह लेके बैठ जाते हो। हाथ उठाओ, वेरी गुड। तुम दोनों जगह देखता है, मतलब वहां भी मजा लेकर आ जाता है, फिर घर में भी मैच चालू कर। तो क्या देखता है? रिकॉर्डेड मैच देखता है। सुनना ध्यान से, ठीक है? तो ये सुनना ध्यान से, दिस इज द डिफरेंस। आप जो स्टेडियम में जाकर मैच देखते हो वो फेस टू फेस वर्जन है। सेम क्रिकेटर का आप वर्चुअल रेप्लिका देखते हो अपने घर पे टेलीविजन पे। समझ में आ रहा है? यानी कहने से उसका रेप्लिका, उसका वर्चुअल इमेज आप देख रहे हो कि रियल इमेज देख रहे हो? क्या सामने आपके क्रिकेटर खेल रहा है? क्या धोनी आपके सामने खेल रहा है? क्या कि वहां पे खेल रहा है गार्डन में, ईडन गार्डन में खेल रहा है, बट आप उसका वर्चुअल रेप्लिका देख रहे हो अपने डिवाइस में। So that concept is called as virtualization. That concept is called as virtualization. So what is virtualization? Creation of virtual version of the actual physical device. Creation of virtual version of the actual physical device is called as virtualization. वापस से बोलो, what is virtualization? Creation of जोर से बोलो, creation of virtual version of the actual physical device.
ठीक है, इज कॉल्ड एज क्या, वर्चुअलाइजेशन। तो डेफिनेशन लर्न करवा दिया क्या? हाँ सुनो ना, तुम लोग को मैंने क्या बोला, तुम लोग जो टीवी है उसमें देख रहे हैं ना, टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो टेलीविजन में तुम लोग रेप्लिका देख रहे हो क्या? यस और नो? सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वगैरह, टेलीविजन वगैरह छू सकते हो क्या हाथ से? तो उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो मैम आपके बोलने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का भी वर्चुअलाइजेशन होता है? हाँ यही है बोलने का मतलब, यानी वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर का भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। सुनना ध्यान से, कभी आर्टिकलशिप वगैरह तो अभी आपने किया नहीं होगा, कभी कोई कंपनी में या कहीं पे भी कुछ काम किया है क्या? घर पे काम किया है? अच्छा, अपने दोस्त को या अपने भाई बहन को, सिबलिंग्स को काम करते हुए देखा है, आर्टिकलशिप करते हुए देखा है? सुनो ना, ये बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, कभी कोई ऑफिस में विजिट किया है क्या यार? ऊपर ही चल जाना, जाके देखा ना, समझ में? एक बड़ा सारा ना कंप्यूटर रखा रहता है, जिसको बोलते हैं सर्वर। मेन क्या बोलते हैं बताओ? सर्वर कंप्यूटर, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? मेन सर्वर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको बताओ? सर्वर कंप्यूटर। और ये क्या है? कीबोर्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे बगल में एक प्रोसेसर रखा रहता है, देखते हो प्रोसेसर? अरे ये देखो ना, और इधर आके देख लो, देखना है तो। समझ में आ रहा है? क्या रखा हुआ रहता है बताओ मेरे को? प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर क्या क्या रहता है बताओगे? प्रोसेसर के अंदर क्या क्या रहता है? मदरबोर्ड रहता है, स्टोरेज डिवाइसेस भी रहता है इसके अंदर, ठीक है? तो प्रोसेसर हो गया ये, विच इंक्लूड्स ऑल्सो क्या, इसी के अंदर तो रहता है स्टोरेज डिवाइसेस भी रहता है। स्टोरेज के अंदर मेरे को बताओगे क्या रहता है? दो टाइप का स्टोरेज होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब रैम रोम, समझ में? रैम और रोम। और सेकेंडरी मतलब जो आप लगाते हो ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब क्या हो गया? सेकेंडरी। एक्सटेंडेबल, ये सब होता है क्या? समझ में? मेमोरी का बैकअप लेने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। आपके पास घर में कंप्यूटर है, कितना जीबी का रैम है? 8 जीबी, वेरी गुड। और उससे हायर किसी के पास? आपको पता है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रैम। जितना हाई जीबी रैम है आपका कंप्यूटर, उतना फास्ट प्रोसेस होगा, काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। इनफैक्ट जो आप बोलो ना 8 जीबी, ये बहुत अच्छा स्पीड है रैम का, 8 जीबी। समझ में? 8 जीबी इज अ वेरी गुड स्पीड, ठीक है? अब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके पास इतना बड़ा बड़ा सर्वर कंप्यूटर है। अब इतने सारे एम्प्लॉइज आपकी तरह सबके लिए इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर रख के रखेंगे क्या? हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो बाकी इंप्लॉइज है ना, आप देखोगे कि एक छोटा सा मॉनिटर और कीबोर्ड के अंदर काम कर रहे, ठक ठक ठक, और एक तार यहां से जा रहा है, जुड़कर एक लैन नेटवर्क के जरिए कनेक्ट हो रहा है, सब तार एक ही जगह घुसा हुआ इस तरह से। देख रहे हो? देखे हो कभी? कभी गए नहीं है तो हम देखेंगे कहां से? तो आपको समझ में आ रहा है, इन लोग का खुद का प्रोसेसर नहीं है, इन लोग ये मेन सर्वर कंप्यूटर का प्रोसेसर को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। यानी दे आर गेटिंग एन एक्सेस नॉट टू द रियल प्रोसेसर बट टू द वर्चुअल प्रोसेसर। उनको वर्चुअल वर्जन मिल रहा है रियल प्रोसेसर का, रियल सर्वर कंप्यूटर का। सो देयर अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज यूज्ड। वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? वर्चुअलाइजेशन। तो यानी मैम आप बोल क्या रहे हो? वर्चुअलाइजेशन प्रोसेसर का हो रहा है। हाँ, उसी को तो क्या बोल रहे हैं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को और एक नाम बताओ क्या है? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन। सॉफ्टवेयर मेरे पास है, आप देखिए मल्टी यूजर टैली होता है, एक टैली हमने खरीदा, वो टैली 4-5 कंप्यूटर में रन कर रहा है, सेम टैली सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो? शेयर कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सो देयर अगेन द वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का जो लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसमें ड्राइव्स होता है अलग अलग स्टोरेज के लिए, और क्रिएट भी कर सकते हो क्या? हाँ, अरे मेरा मर्जी, EFG जितना क्रिएट करना है करो, डी ड्राइव, सी ड्राइव, EF होता है ना ये सब ड्राइव। तो ये ड्राइव क्या है? एक बात बताओ ना, मेमोरी तो एक ही है, हम ही लोग तो उसको क्या करें? उसका वर्चुअल वर्जन क्रिएट करें कि मेरे पास अलग से एक डी ड्राइव मेमोरी डिवाइस है, ई ड्राइव मेमोरी डिवाइस है तो मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी एक ही 8 जीबी है, 8 जीबी से ज्यादा होगा क्या? तुम अलग से बाइफर्केशन कर रहे हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, बी ड्राइव। तो ये सब ड्राइव्स जो क्रिएट कर रहे हो, ये क्या अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस है? तो ये ओरिजिनल है कि वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर रहे हो? वर्चुअली तो है ये। सो अगेन स्टोरेज का भी वर्चुअलाइजेशन हो सकता है क्या? हाँ, स्टोरेज का भी वर्चुअलाइजेशन हो सकता है क्या? हाँ, सुनना ना ध्यान से, ये लोग दोनों रास्ते में चल रहे थे, समझ में आ रहा है? इसको कोई अर्जेंट मैसेज करना था, कोई व्हाट्सएप करना था इसको अर्जेंट, किसको करना था? नए नए दोस्त बने करना है, समझ में आ रहा है? नए दोस्त बने करना है, दोस्ती छूट जाएगा मैसेज नहीं करेंगे तो। इतना अर्जेंट है ना इसको मैसेज करना। इंटरनेट चला गया बेचारी का, अब बगल में हर्ष बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है? हर्ष को क्या बोल रही? हॉटस्पॉट देना, चल हॉटस्पॉट दे मेरे को फटाफट। करते हो क्या रास्ते में ऐसे हॉटस्पॉट शेयर करते हो? जैसे ही हॉटस्पॉट ऑन किया, इसका इंटरनेट क्या किए? शेयर की। इसके पास इंटरनेट था, ये एक्चुअल इंटरनेट को एक्सेस करिए कि उसका वर्चुअल रेप्लिका को एक्सेस करिए? वर्चुअल इंटरनेट का और एक नाम क्या होता है? नेटवर्क। सो कैन आई से दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन।
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। और एक चीज नोटिस की है, तुम जैसे ही इसको इंटरनेट देगा ना, तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं, कम होगा कि नहीं, बताओ ना, तुम्हारा बैंडविड्थ कम हो जाता है कि नहीं। फिर जैसे ही इसका तुम बोले हो गया बहुत, कितना हॉटस्पॉट यूज करेगी, चल बंद कर, अब समझ में आ रहा है, मेरे को अपना काम करने दे, होता है कि नहीं, ये बताओ। सामने वाले का आप जब बैंडविड्थ शेयर करोगे सामने वाले के साथ, तो आपका जो है बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कैपेसिटी स्पीड कम हो जाता है ना। तो इसी को तो बोल रहे हैं वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे आपने क्या किया, अवेलेबल बैंडविड्थ को स्प्लिट अप कर दिया दो अलग अलग डिवाइसेस में, और हर एक डिवाइस इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है कि उसके पास अकेले एक इंटरनेट का एक्सेस है। पता चल रहा है कि इंटरनेट शेयर हो रहा है, दोनों जन तो अकेले काम कर रहे हैं ना। सो दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इंटरनेट का वर्चुअलाइजेशन या नेटवर्क का वर्चुअलाइजेशन। तो मैम आपने क्या क्या बोला, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ बताएंगे ना, पहले बोलो डेफिनेशन वर्चुअलाइजेशन का, क्या बोला? क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस, यानी वर्चुअलाइजेशन कैन बी ऑफ क्या, हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन कैन बी ऑफ, अच्छा हार्डवेयर के एक नाम और बताओ, क्या बोला था, वेरी गुड, प्लेटफॉर्म, सुपर, एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, कितनी बार आता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का और एक नाम बताओ, क्या बताओ, प्लेटफॉर्म, और बताओ क्या बोला, सॉफ्टवेयर, और बताओ सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, वेरी गुड, और बताओ नेटवर्क बोला, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और बताओ, वेरी गुड, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन बोला, और बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम बोले, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअलाइजेशन, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग चीजों का वर्चुअलाइजेशन हो सकता है क्या, हाँ। अच्छा आपको पता है डेस्कटॉप का भी वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, हाँ वेरी गुड। जैसे इसका मतलब आप समझो ना, जैसे मेरे पास जो डेस्कटॉप है ना, आपको क्या लगेगा मैम बिना डेस्कटॉप के कैसे काम करेगी, मैं बिना डेस्कटॉप के भी काम कर सकती हूँ, मेरे को खुद का फिजिकल रिसोर्सेज खरीदने का दरकार नहीं है, मैं किसी से भाड़े में ले सकती हूँ कि भाई तुम मेरे को अपना डेस्कटॉप दे देना हायर पे, फिजिकली नहीं वर्चुअली, उसका डेस्कटॉप उसी के घर में, मैं अपने घर में वर्चुअली उसके डेस्कटॉप को एक्सेस कर रही हूँ अपने काम को करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो आपको समझ में आ रहा है डेस्कटॉप बेसिकली क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया ना, तो उसी के अंदर आ गया। हार्डवेयर में क्या क्या चीज का वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, डेस्कटॉप बोलो या क्या बोल लो, प्रोसेसर बोल लो, ये सब चीजों का क्या कर रहे हो, वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो। समझ में आया वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या नहीं से अगर हम वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो मेरा आईटी एक्सपेंसेस काफी हद तक कट डाउन हो जा रहा है, कैसे, वेरी गुड, पूरा खरीदने का दरकार नहीं। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने एक कंपनी खोला, मैंने एक सर्वर कंप्यूटर खरीद के बैठी हूं, बाकी लोगों को मैंने प्रोसेसर दिलाया, क्या क्या बोला, मेरा प्रोसेसर तुम लोग क्या कर लो, शेयर कर लो, तो मेरा आईटी एक्सपेंसेस क्या हो गया, कम हो गया, एफिशिएंसी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, खर्चा कम होगा तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है। और बताओ कैन आई से नेक्स्ट पॉइंट, P2V ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, गेस करो P2V क्या होगा, वेरी गुड, फिजिकल टू वर्चुअल, फिजिकल टू वर्चुअल, वेरी गुड, P मतलब फिजिकल, V मतलब वर्चुअल, वर्चुअलाइजेशन में तो लिखा है वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बोला ना, फिजिक तुम बोला क्यों नहीं, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, P2V का फुल फॉर्म बताओ क्या है, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां तक पूरा याद हो गया क्या, तुम लोग को वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन याद करवा दिया, टाइप्स भी याद करवा दिया, अब एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करना है। अब आपके बुक में 3 टाइप दिया हुआ है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन दिया है, सेकंड नेटवर्क दिया है, और थर्ड स्टोरेज दिया है। अब ये तीनों में से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछता है, और लास्ट 2 टर्म से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आया है, समझ में आ रहा है। तो वापस से मेरे को बताओ वर्चुअलाइजेशन पूरा स्टार्टिंग से यहां तक मेरे साथ लर्न करो ना। बोलो नंबर 1 पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वर्चुअलाइजेशन का मतलब बताओ क्या, क्रिएशन ऑफ virtual version of the actual physical device. It means dash to dash transformation, P2V transformation, physical to virtual transformation. Because of the concept of virtualization, my IT expenses are getting reduced, my operational efficiency is increasing. ठीक है, virtualization can be done for either hardware, which is also called as platform virtualization, it can be done for software, it can be done for network, it can be done for storage, it can be done for operating system. हिमांशु बोलो मेरे साथ आंसर्स, ठीक है, हाई करने से क्या होगा, आंसर्स बोलो, क्लियर है, याद रहेगा कि यहां तक सब। अब सुनो ध्यान से, जोमैटो का सक्सेस देख करना मेरे को मन हुआ एक हम भी ऐसा फूड ऐप बना ले जो फूड डिलीवरी वगैरह करेगा। तो पता है मैंने कौन सा ऐप बनाया, डोमैटो लिमिटेड, डी फॉर दिव्या, समझ में आ रहा है, डोमैटो लिमिटेड, कौन सा ऐप बनाया बताओ, डोमैटो लिमिटेड। बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, लिस्ट पता है ना आपको, जोमैटो ने आईपीओ भी लाया, वो अलग बात है कि उसका जो कंपनी का मालिक है वो खुद ही भाग गया बीच में, पता है ना ये सब स्टोरी, हाँ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है रिसर्च करके आना। सुनना आप ध्यान से, ये रहा देखो कंप्यूटर, पता है कौन सा कंप्यूटर खरीदा है, सुपर कंप्यूटर, सीधा सुपर कंप्यूटर खरीदा है, क्लियर।
अब आपको पता है प्रोसेसर लगाया एक तो बढ़िया सा, प्रोसेसर का स्पीड बताओ, रैम का नहीं है 32 GB। बच्चा को संभालो, बोल रहा 512 GB का हम रैम खरीदे एक सुपर कंप्यूटर। तुम क्या साइंटिस्ट है क्या? बड़ा इतना बड़ा रूम का जितना कंप्यूटर लगेगा 512 GB। साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना। बोला मूवी देखा है क्या? कोई मिल गया, क्रिश ट्री देखा ना, एक रूम वो वाला म्यूजिक याद है, गो 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 गो, वैसा कंप्यूटर लगेगा 512 GB। समझ में आ रहा है? नासा के एजेंट हो क्या? ठीक है 16 GB धरती पे हो 16 GB, ये भी बहुत महंगा है। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सुना ध्यान से, 6 लाख का कंप्यूटर आया है मेरा। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसर सब मिला के 6 लाख। कीबोर्ड भी एक अच्छा सा सुंदर सा एक मेन सर्वर कंप्यूटर खरीदा है, प्रोसेसर है, मेमोरी कैपेसिटी अच्छा खासा, रैम और रोम, फिर उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ SSD बोलो ना तुम, जी खोल के बोलो, 512 212 बोलो, 1 TB 2 TB 1024 GB, 1 TB इज 1024 GB, बोलो कितना टेराबाइट? 2 TB क्या? ठीक है हाँ, यहाँ दिल खोल के बोलो, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। समझ में? यहाँ कोई नहीं रोकेगा, ये आप कितना भी ले सकते हो। दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। जितना हाई GB रैम लोगे उतना कंप्यूटर एक्सपेंसिव होते जाता है, पता है ना ये बात? अच्छा इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है। और बढ़ाते 4 TB कर दे क्या? ठीक है गीगाबाइट ले लो। समझ में आ रहा है? सुना ध्यान से, डोमैटो लिमिटेड, क्लियर है? फिर उसके बाद प्रोसेसर खरीद लिए, कीबोर्ड खरीद लिए, मस्ती से अपना काम कर रहे। यार क्या काम होगा इसमें डोमैटो लिमिटेड में? आप समझ रहे हो 16 GB का रैम है, जबरदस्ती का 16 GB का रैम है, हम खाली 4 GB यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेरा काम कितना हो रहा है? खाली 4 GB का प्रोसेसिंग स्पीड के लिए मेरे को कितना GB रैम कंज्यूम करना? ओनली 4 GB। यानी मेरा कितना GB अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है? 12 GB ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब मेरे को लग रहा है यार काम थोड़ा बढ़ रहा है, काम करते हैं एम्प्लॉय रख लेते हैं। रहोगे क्या मेरे संग? काम करोगे क्या? ठीक है चलो, कौन कौन आ रहा है बताओ, नाम बताओ कौन कौन आ रहा है। हर्ष आ रहा है, स्वीटी आएगी, कशिश आएगी, प्रियांशु आएगा, उज्जवल आएगा। 5 तो काफी है। ठीक है तुम लोग को नेक्स्ट शिफ्ट में देख लेंगे। समझ आ रहा है? सुनना ध्यान से, ये सारे एम्प्लॉइज आ गए। हर्ष आया, स्वीटी आई, सोनू की ट्वीटी की स्वीटी वाली स्वीटी आ गए। ठीक है, और कशिश, उज्जवल है। ठीक है, और बोलो डबल जे होता है क्या उज्जवल? ठीक है, और बोलो, और क्या कौन बच्चा आ रहा है? प्रियांशु, प्रिया आ रहा है। ठीक है, प्यार से बोल रहे हैं, अरे प्यार से बोल रहे प्रिया प्रियांशु को। ठीक है, तो ये लोग आ गए। समझ में आ रहे? अब इन लोग क्या कर रहे हैं ना, काम करना चालू किया, जबरदस्त तरीके से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोग को देख रहे हो, मैंने ऐसे ही बैठा रखा है, ये डेस्क है, डेस्क के ऊपर लोग ऐसे ही बैठा हुआ है चढ़ के। समझ में आ रहे? सुना ध्यान से, यार बजट इतना नहीं है, अभी नया कंपनी खोले, तुम समझो कंप्यूटर वगैरह हम नहीं दे रहे हैं इन लोग को, तो इन लोग गदा कटनी किए जा रहे हैं, मैनुअली काम किए जा रहे हैं। वो जो मुनीम जी लोग होते हैं ना, बही खाता सिस्टम करते हैं, इन लोग भी मुनीम जी बनकर काम किए जा रहे हैं। 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, हफ्ता भर गुजर गया, अब इन लोग को गुस्सा आने लग गया, ये टेक्नोलॉजी के टीचर है, टेक्नोलॉजी के टीचर है, हम लोग को मैनुअली काम करवा रही है। समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी का टीवी इन लोग जो है मेरे को नहीं दिया काम करने के लिए। और समझ क्या रखा यार, आर्टिकलशिप से भी घटिया हम लोग को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो कहीं जाके आर्टिकलशिप कर लेते, स्टाइपेंड मिल जाता। अच्छा क्या जबरदस्ती का इनके पास आ गए। हमें तो लगा था यार कोई बड़ा ऐप है, रिसर्च वगैरह करने मिलेगा, कंप्यूटर देगी कुछ, एक कंप्यूटर छोड़े एक माउस तक नहीं दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है? तो इन लोग गुस्सा करने लग गया। मैंने बोला कि यार संभालना पड़ेगा, लोग छोड़ के चला जाएगा, दे आर द की एम्प्लॉइज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही होनहार बच्चे। तो मैंने बोला अरे ठीक है गुस्सा मत हो, दे देंगे तुम लोग को। तो अब हर्ष को क्या किया, एक तो मॉनिटर खरीद के दे दिया। समझ में आ रही है? मॉनिटर है, और एक तो कीबोर्ड लगवा दिया, खाली मॉनिटर और कीबोर्ड दिया और कुछ नहीं दिया। चलो एक माउस भी ले लो तुम, क्लियर है? माउस ले लो, एक माउस दे दिया, कीबोर्ड दे दिया और मॉनिटर दे दिया। आप समझ रहे हो? ये मॉनिटर है, दिस अ कीबोर्ड, दिखाई दे रहा है ना, दिस अ माउस, कीबोर्ड भी दिखाएं क्या उठा के, ये रहा कीबोर्ड दे दिया एक तो ऐसे उठा के। अच्छा डेस्कटॉप मत उठाने बोलना, क्लियर है? और डेस्कटॉप दे दिया उठा के। समझ में आ रही है? 3 चीज देके इसको बैठा दिया। स्वीटी को भी वही किया, मॉनिटर और कीबोर्ड दिया, मॉनिटर और कीबोर्ड दिया, मॉनिटर कीबोर्ड, मॉनिटर कीबोर्ड। आपको समझ में आ रहा है? इनको मैंने प्रोसेसर दिया ही नहीं, माउस तुम लोग को नहीं दिया, तुम लोग को एक्सेल का फॉर्मूलाज वगैरह आता है, तुम लोग कीबोर्ड यूज करके यूज करेगा, उसको नहीं आता था इसलिए उसको माउस दिया। क्लियर? तो अब इस तरह से सारे एम्प्लॉइज को मैंने बेसिक रिसोर्सेज का एक्सेस दिया। आप समझ रहे हो? प्रोसेसर वगैरह नहीं दिया इनको मैंने, खाली बेसिक रिसोर्सेज का एक्सेस दिया। मतलब इसका कितना खर्चा लगा होगा, हार्डली 60-70 हजार रुपया में मेरा हो गया। समझ में आ रहा है? यानी आप समझ रहे हो, 5 जन को मैंने कंप्यूटर का अरेंजमेंट कर दिया 60-70 हजार में। हाँ, उससे ज्यादा क्या लगेगा?
और एक दो को तो सेकंड हैंड भी मैंने देकर बैठा दिया, समझ मारे। तो इस तरह से जो है अरेंजमेंट कर दिया। अब इन लोग बोल रहे मैम ठीक है समझ गए, काम कैसे करें, प्रोसेसर तो आपने दिया ही नहीं, हम लोग को इतना बड़ा बड़ा रिसर्च करना है जिसके लिए हाई जीबी रैम चाहिए, प्रोसेसिंग कैसे करें, प्रोसेसर तो दीजिए। मैंने बोला भाई तुम लोग ईएएस पढ़े है ना मेरे से, ये दिन दिखाने के लिए पढ़ा था क्या, कुछ टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं सीखा क्या, वर्चुअलाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं, तो वर्चुअलाइजेशन करो ना, तो मैम आप दीजिए ना, हाँ दे रहे हैं ना, समझ में। मेरा जो कैपेसिटी है वो वैसे भी 16 जीबी है, एक बहुत बड़ा हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने लगा रखा है जिसका खाली मेरा रिसर्च के लिए 4 जीबी यूज हो रहा है। बाकी तुम लोग को एक काम करते ना, दो जीबी शेयर कर देते हैं, तो भी तो 2 जीबी तो भी मेरे पास बच जाएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, अरे 5 × 2 10 हुआ ना। तुम लोग को जो रिसर्च करना है 2 जीबी से ज्यादा का रिसर्च नहीं है तुम लोग का, तो तुम लोग जो है 2 जीबी लेकर काम करो। तो मैंने बोला ठीक है चलो दे देते हैं, तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चालू किया। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट के लिए पता है क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर मुझे लगाना होगा जिसको बोलते हैं हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते बताओ, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। तो यानी ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा क्या, हाँ। जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट कर लिया ना अपने डिवाइस पे, नाउ व्हाट विल हैपन, आई कैन शेयर the processing speed of my hardware, my processor with these employees. That is called as a concept of क्या, hardware virtualization. अब और एक मजे की बात सुनो, सुना ध्यान से। अब मैं तो क्या करी थी ना, मेरा विंडोज कौन सा था बताओ ना, वर्जन बताओ, विंडोज 11, चलो ठीक है विंडोज 11 था मेरा, विंडोज 12 ले क्या समझ रहे, चलो विंडोज 11 था, तुम लोग का बात, विंडोज 11 था मेरे पास। अब ये हर्ष क्या है ना, ये डॉस यूज कर, इसको एमएस डॉस दे दिए, समझ में आ रहा है, डॉस होता है ना डॉस, इसको पुराना जमाना का डॉस देके बैठा दिए। पॉसिबल है कि यार हम विंडोज में काम कर रहे हैं और ये मेरा ही प्रोसेसर शेयर कर रहा है और ये डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहा है। आई होप यू नो ये जो विंडोज हुआ या डॉस हुआ या लाइनेक्स हुआ या एंड्रॉइड हुआ या आईओएस हुआ, ये किसके नाम है, ओएस। कितनी बार मैंने आपको बोला किसके नाम है, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज का नाम है, हाँ क्या चीज का नाम है। हर्ष के पास कौन सा ओएस है, मेरे पास कौन सा ओएस है, तुम्हारे पास कौन सा ओएस है, हाँ तुम्हारे पास कौन सा बोलो स्वीटी, 10 दे देते। कशिश तुमको 11, उज्जवल को आईओएस देंगे, ठीक है, प्रिया को एंड्रॉइड दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अब देख रहे हो ये सब, ये जितने भी कंप्यूटर्स है क्या अलग अलग ओएस सिस्टम पे ऑपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये तो खासियत है वर्चुअलाइजेशन का, यानी द मेन सर्वर कंप्यूटर may run on a different OS and may still host the other computers who are running on a different OS and still they are working independently. कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ हर्ष भी वही रिसर्च कर रहा है, ये अपना रिसर्च इंडिपेंडेंटली कर रहा है डॉस को यूज करके, समझ में आ रहा है, ये अपना रिसर्च इंडिपेंडेंटली कर रहा है आईओएस को यूज करके। तो क्या ये एग्जाम में लाइन लिख पाओगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में? इट इज नॉट नेसेसरी कि द होस्ट कंप्यूटर के पास जो ओएस है दैट शुड बी सेम एज ऑफ क्या अलग अलग वर्चुअल मशीन का ओएस, यानी वर्चुअल मशीन कैन रन ऑन अ डिफरेंट ओएस एंड द होस्ट मशीन कैन रन ऑन अ डिफरेंट ओएस। एग्जाम में ओएस लिख कर आओगे क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन सर्वर कंप्यूटर may host several virtual machine which are running on different OS with the help of a software which is called as hypervisor. तुम भाई एग्जाम में ये सब लिखोगे तो समझ में ना क्या होगा? सुपरवाइजर सॉफ्टवेयर, सुपरवाइजर सॉफ्टवेयर, हाइपर बोलो हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी का आता है। VMware हाइपरवाइजर सुना है कभी? VMware छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। यहां तक समझ में आया क्या? कोई डाउट है? आपको पता है ये हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। एक होता है क्या बताओ? टाइप 1 और एक होता है क्या? टाइप 2। मैम डिफरेंस क्या बताइए ना? चलो अब बताते हैं, एक डायग्राम उसके लिए और बनाना पड़ेगा, सुना ध्यान से। ये क्या है बताओ? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है मेरे को बताओ? प्रोसेसर। इसके ऊपर मैंने क्या लगाया? सॉफ्टवेयर। आपको पता है मैं बच गई। मैं जब दुकानदार से प्रोसेसर खरीदने गई थी ना, दुकानदार उसी समय मेरे को वार्न कर दिया था कि मैडम आप ये इतना बड़ा कंप्यूटर लेके जा रहे हो, आप अकेले कुछ रिसर्च नहीं कर पाओगे 16 GB का, आपको एम्प्लॉइज को कल को रखना ही पड़ेगा और उनके संग अपना रिसोर्सेज को शेयर करना ही पड़ेगा। और फिर आप सोचोगे ना, एक बार आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप शेयरिंग का सोचोगे ना, नहीं होगा। अगर आपको हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लगाना है तो आज ही आप लगा लीजिए बेयर मेटल के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोसेसर। यानी मैंने क्या किया था उसी समय, उसके बाद को सुनकर क्या किया था बताओ? हाइपरवाइजर टाइप 1 सॉफ्टवेयर लगा लिया था। मेरा प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्टली क्या लगा हुआ है बताओ? टाइप 1 क्या? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। और इसका नाम क्या है? यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेयर मेटल? हाँ, बिकॉज इट इज डायरेक्टली क्या? एम्बेडेड ऑन द बेयर मेटल ऑन द प्रोसेसर।
प्रोसेसर इज मदरबोर्ड ना, जिसके अंदर इतने सारे सिलिकॉन चिप्स वगैरह हैं, तो मेटल ही तो हुआ ना वो, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मैंने क्या लगाया, ओएस। मेरा ओएस कौन सा था बताओ, हाँ क्या लगाया मैंने, ओएस। ओएस क्या था मेरा, विंडोज 11। समझ रहे हो क्या ये सब। अब इसके बाद मैंने क्या लगाया बोलो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो खाली कंप्यूटर को सपोर्ट करने के लिए होता है, बट मुझे काम किसके ऊपर करना है, मे बी एमएस एक्सेल के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर, वर्ड के ऊपर, एक्सेस के ऊपर, जोडो के ऊपर। तो अब ये सबको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब इसके ऊपर मैंने क्या डाउनलोड किया, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नेसेसरी है क्या चीज के लिए, मेरे बिजनेस को रन करने के लिए। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है। तो ये मेरा हो गया कंप्यूटर रेडी, ये मेरा हो गया कंप्यूटर रेडी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बच्चों को वर्चुअल मशीन दिया, उज्जवल को दिया, हर्ष को दिया, समझ में आ रहा है, कशिश को दिया। ऐसे यहाँ पे अलग अलग मैंने क्या बना दिया, वीएम। ये मेरा क्या है, VM1, VM2। व्हाट इज VM, वर्चुअल मशीन 1, virtual machine 2, virtual machine 3, virtual machine 4 and any number of virtual machine that you want to host. समझ में आ रहा है। And all the virtual machines क्या, they are running on the same operating system software कि they can run on a different operating system software. They can run on a different operating system software. VM1 के पास क्या है, DOS है, इसके पास क्या है, Windows 10 है, इसके पास क्या है, iOS है, इसके पास क्या है, Linux है, एक के पास क्या एंड्रॉइड है। अलग अलग इन लोग ओएस में रन कर रहे हैं क्या, हाँ अपना अपना काम कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। बताओ कैसा लगा, क्लियर है। तो ये मेरा क्या हो गया, टाइप 1। नाउ व्हाट अबाउट टाइप 2, मुझे याद नहीं था। अब ये तो मुझे ज्ञान था टेक्नोलॉजी का, तो मैंने ऑलरेडी एम्बेड करवा लिया था प्रोसेसर के ऊपर। आज मान लो इसको अपना कोई कंपनी खोलना है, इसको उतना नॉलेज नहीं था, तो डायरेक्टली प्रोसेसर खरीदी। और हम लोग प्रोसेसर खरीदते साथ ही क्या लेते हैं, ओएस लगाते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम लगा ली, यानी मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो कि ऑलरेडी इसका प्रोसेसर के ऊपर ओएस लग चुका है क्या, हाँ ऑलरेडी लग चुका है ओएस। यानी इसने हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया था क्या, नहीं किया था, इसका गलती है। क्या लगा ये बताओ, प्रोसेसर, और इसके ऊपर क्या लगा ली, कौन सा ओएस लगाई बच्ची, व्हाट इज योर नेम, अभिलाषा। अभिलाषा अभी बोलो, अभी बोलो, ओएस कौन सा है, कोई भी, तुम्हारा कंप्यूटर है ना, तो कौन सा लगाया आपने, विंडोज 11 लगाया बच्ची ने, ठीक है। तो अभी ने बोला, अरे अभी नाम है, ठीक है, अभी ने बोला ओएस कौन सा लगाया, विंडोज 11, विंडोज 11। तो अब ये लग चुका है, आप समझ रहे हो। अब इन लोग बोल रहे हैं वर्चुअल मशीन डिमांड कर रहा है मेरे से, मैं क्या करूं, कैसे दूं, हाँ तो हम लोग लगाएंगे टाइप 2। तो टाइप 2 किसके ऊपर लगता है, डायरेक्टली प्रोसेसर के ऊपर नहीं लगेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लगेगा। जब ऑलरेडी आपने मेन प्रोसेसर के ऊपर क्या लगा लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप पता है क्या लगाओगे, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या ले लेंगे बताओ, टाइप 2। लेकिन क्या बिना हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के आप वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कर सकते हो क्या, नहीं। अगर आपको हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन करना है ना, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, कौन सा, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, टाइप 1 की टाइप 2, मैम डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। समझ में आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली प्रोसेसर के ऊपर लगा रहे हो तो टाइप 1, प्रोसेसर के ऊपर ओएस ले चुका है आप लगा रहे हो तो क्या लगाओगे। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, हाँ डाउनलोड कर लो जो काम करना है, फिर उसके बाद क्या करोगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दोगे क्या। अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये जितने भी वर्चुअल मशीन है क्या ये सेम ओएस पे रन कर सकते हैं कि डिफरेंट ओएस पे रन करेंगे, सोच के बताओ। सेम की डिफरेंट, मतलब तुम लोग का ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वगैरह कुछ नहीं आता है। बोला तो मैंने कर सकता है स्टार्टिंग में ही, तो कर सकता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो, नहीं हाँ सेम करेगा क्योंकि ये ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है, अलग अलग कर सकता है, बताओ क्लियर है। सो दिस कंप्लीट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। मैम एग्जाम में हम लोग ये सब डायग्राम बनाकर आएंगे क्या, बिल्कुल बनाओगे, तभी तो मैं इतना खूबसूरती से बना रही हूँ, देखो ना, समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में सब डायग्राम बनाना है क्या, हाँ दिल खोल के बनाना, एग्जामिनर का हाथ कांपने लगेगा तुमको, इतना नॉलेज कैसे है, समझ में आ रहा है, प्रोवाइडेड यू आर ड्रॉइंग इट करेक्टली, कर लोगे ना, हाँ कैसे नहीं आएगा, अरे नहीं भी आता होगा तो तुमको देख के समझ जाएगा कि भाई इसको सामने वाले को बहुत आता है मेरे से, उसको फुल मार्क्स देना है, समझ में आ रहा है, उसको नहीं आता होगा, क्लियर है। बताओ, सो दिस कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइज। पहले ये लिखोगे कि स्टोरेज पढ़ा दे कि नेटवर्क पढ़ा दे, लिख लो, चलो एक दो लाइन लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, हेडिंग दो वर्चुअलाइजेशन। अच्छा इसके पहले ये वाला कॉपी कर लो, छोड़ सकते हो एक पेज छोड़ दो ना, क्योंकि ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी उसी का पार्ट है ना। अगर आपके पास बड़ा कॉपी एक पेज छोड़ दो,
छोटा कॉपी है तो 2 पेज छोड़ दो, ठीक है, हाफ पेज इट विल ऑक्यूपाई। हेडिंग दो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। और आपको 1000 बार बोल रहे एक भी क्लास यहां से मिस मत करना, और जो बच्चे मिस कर रहे हैं उनको भी बोलो मिस ना करने, ठीक है। हाँ ये लिख लो सारा। हेडिंग क्या दिया, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, फटाफट, स्पीड शुड बी वेरी फास्ट। हेडिंग दो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, खाली नाम लिखना, हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर लिख सकते हो आसपास सास। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी मत लिखो ना, जब आएगा तो हम लोग करेंगे ना। इसको प्यार से लोग आईओटी बोलते, और एग्जाम में भी आईओटी आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईओटी। लिखा, वेब 4.0, 5.0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ई वोटिंग, ये सब मत लिखना, वो उसका एग्जांपल आगे करेंगे हम लोग डिटेल में। ये एक एक टॉपिक आप समझ लो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है ये सबसे। डन। अब हेडिंग दो वर्चुअलाइजेशन, गिव द हेडिंग, आईओटी लिखा, ब्लॉकचेन लिखा, वेब 5.0, 4.0 लिखा, वेरी गुड। हेडिंग दो वर्चुअलाइजेशन, पॉइंट नंबर 1, अपने आप लिखो ना, डेफिनेशन याद हो गया तो। क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस, creation of the virtual version of the actual physical device. Point number 1, creation of the virtual version of the actual physical device. लिखा। Point number 2, virtualization can be done for hardware, software, network, स्टोरेज, ओएस, ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है बुलेट फॉर्म में। हुआ। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखोगे, इससे फायदा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड आईटी एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा, P2V ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। P2V ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया। अब ये वाला डायग्राम बना लो। हेडिंग दो, अच्छा पहले हेडिंग दो, कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन में पॉइंट नंबर 1 हम लोग 3 करेंगे ना, क्या क्या बताओ, हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हेडिंग दो। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को और एक नाम लिख लेना, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन, डैश देके लिखो। क्रिएशन ऑफ, क्या क्रिएट की हो, इससे वर्चुअल मशीन क्रिएट की हो, देखो ना, मैंने क्रिएट किया ना VM1 VM2, तो क्या लिख सकते, क्रिएशन ऑफ क्या, वर्चुअल मशीन।
विच इज एक्टिंग लाइक अ क्या, रियल कंप्यूटर, यस और नो, दैट इज एक्टिंग लाइक अ क्या, रियल कंप्यूटर हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट क्या, वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम. that is acting like a real computer having its क्या, own independent क्या, operating system. लिख रहे ना एक्टिंग लाइक अ, उसके पहले देखो क्या लिखा, विच इज एक्टिंग लाइक अ, एक्टिंग वर्ड है ना, खुद का थोड़ी है, वो लोग तो एक्ट कर रहे हैं ना वैसे. क्लियर. पॉइंट नंबर 2 क्या लिखोगे, एक चीज बताओ यहाँ पे और क्या बोला मैंने, जो मेन सर्वर कंप्यूटर है वो क्या करेगा, होस्ट कर सकता है अलग अलग वर्चुअल मशीन को हैविंग डिफरेंट ओएस. सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, द मेन सर्वर कंप्यूटर, द मेन सर्वर कंप्यूटर कैन होस्ट, द मेन सर्वर कंप्यूटर ब्रैकेट में लिख लो विच इज मे बी रनिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. मेन सर्वर कंप्यूटर किससे रन कर रहा था, विंडोज 11, ब्रैकेट में विच इज रनिंग विथ क्या, विंडोज 11, ब्रैकेट क्लोज. may host virtual machines, may host virtual machines having different set of OS, may host virtual machines having different set of OS, like लिख लो, like क्या, लिनक्स, iOS, DOS, लिख लो अपने आप. क्लियर. पॉइंट नंबर 3, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें लिखना बताओ. हाँ वेरी गुड, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लिखो. पॉइंट नंबर 3, वर्चुअल मशीन्स कैन बी क्रिएटेड only with the help of software called as, the virtual machines can be created only with the help of software called as क्या, hypervisor software. एरो देके लिख लो, हाइपरवाइजर का 2 टाइप, टाइप 1, टाइप 2. विद हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, विद हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर. अब हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर के ऊपर एरो देके लिख लो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2. समझ रहे हो क्या कुछ. और कोई भी टाइप डिस्कस करने आए, अल्टीमेटली आपको पहला 2 पॉइंट तो लिखना ही है, वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस और रिड्यूस आईटी एक्सपेंसेस, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सब तो कॉमन पॉइंट है. P2V ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी टाइप आए तो बाय डिफॉल्ट वो तीनों पॉइंट तो आपको लिखना ही है, डेफिनेशन वाला, यस और नो. ड्रॉ द डायग्राम, बना लो ये दोनों. ये हम लोग दिखा रहे हैं टाइप 1 का, और ये हम लोग दिखा रहे हैं टाइप 2 का. बना लो, ड्रॉ दिस. Once you are done, let me know. जितना भी लिखवाया आई होप आपको याद हो गया होगा. हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये. हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, एग्जाम में एस मत लिख देना, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो भूल से भी मत लिख देना, तुम लोग का भरोसा नहीं है. एक जगह फुल फॉर्म लिख ही लो बाबा.
हो गया क्या? चले आगे, बोलो सेकंड टाइप। होता है बट मैंने आपको बोला तीन ही चीज है आपके बुक में। नेटवर्क बोला था ना, नेटवर्क का एग्जांपल बताओ। हाँ बोला था ना, इंटरनेट शेयर किया, splitting up of the available bandwidth into one or more channel so that each of the device is using that network independently, but because of sharing of the resources the available bandwidth gets क्या reduced, splitted up। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कितना बच्चे अभी तक ये सब कर रहे हैं? हाथ उठाओ फास्ट। हीरल enjoying the lectures? लर्न हो रहा है सब? वेरी गुड। I want more than 70 plus in this paper from you, okay? So work very hard for it. Is it done? भाई जिसका छूट गया हम कुछ नहीं कर सकते, बाद में वापस से देख लेना, लेक्चर का रिकॉर्डेड एक्सेस होता है, चेक कर लेना। हाँ समझ में आ रहा है? चलो बताओ क्या डिस्कस करेंगे? हेडिंग लिखकर बुक बंद कर दो, जस्ट चिल। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। सुना ध्यान से, इसका क्लासिक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, आप समझ गए हो। इंटरनेट में जब हॉटस्पॉट ऑन करते हो, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन दूसरे के संग शेयर कर रहे हो, इंटरनेट निकाल के तो नहीं दे दिया उसके डिवाइस में, शेयरिंग हो रहा है, वर्चुअली की फिजिकली? वर्चुअली। सो दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। सो व्हाट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन? कहने से इसका मतलब हुआ स्प्लिटिंग करना। किसको स्प्लिट किया आपने? स्प्लिटिंग अप ऑफ क्या? अवेलेबल बैंडविड्थ। इंटरनेट में क्या अवेलेबल होता है? बैंडविड्थ। तो आपका स्पीड कम हो जा रहा है, ठीक है, आपने क्या किया? स्प्लिटिंग अप ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू क्या? मल्टीपल चैनल्स, इनटू क्या? मल्टीपल चैनल, ताकि each devices is getting access to this network independently, but as a consequence of which the speed availability gets reduced because of the virtual sharing of the resources। कुछ नहीं भी याद आएगा तो खाली इतना ही लिख कर आ जाना हर जगह कि यहाँ पे हम लोग लॉजिकली शेयर कर रहे, वर्चुअली नहीं, वर्चुअली कर रहे, फिजिकली शेयर नहीं कर रहे, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। समझ में आया? अब देखो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या हो रहा है, सपोज करो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में दो बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, होस्ट 1 होस्ट 2, ये मेरे दो कंप्यूटर है, एक हो गया मेरा होस्ट कंप्यूटर 1 और एक हो गया क्या बताओ? होस्ट कंप्यूटर 2। इन लोग कौन है? बड़े बड़े सर्वर कंप्यूटर है। अब एक बात बताओ, खाली एक ही सर्वर होगा क्या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? दो तो मैंने कम ही बोला, दो से ज्यादा भी हो सकता है ना, ठीक है, एक ही होगा क्या? दो? समझ में? दो इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल। तो एकदम मैं नॉर्मल सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको पढ़ा रही हूँ। दो होस्ट कंप्यूटर है, क्या ये दो कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट करेंगे? करेंगे कि नहीं? हाँ, अरे क्या नहीं, डेटा शेयर वगैरह नहीं करेंगे कि एक्सचेंज नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना। और जब आपस में आप डेटा शेयर करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नेटवर्क। नेटवर्क का डेफिनेशन याद है क्या बोला था? where two or more computing devices are connected to each other for the purpose of sharing of resources, information, data। बोला था कि नहीं? यानी ये दोनों कंप्यूटर को जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर मान लो दोनों बगल बगल में हैं, तो हम लोगों ने क्या किया? एक लैन नेटवर्क से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? लैन नेटवर्क। आपको पता है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लैन नेटवर्क होता है, लैन स्विच होता है, समझ में आ रहा है? तो लैन नेटवर्क, ऐसे तार यहाँ पे गया और एक तार यहाँ पे गया, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हमने दोनों कंप्यूटर में क्या क्रिएट कर दिया? कनेक्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क। क्या बना दिया? एक तो नेटवर्क। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब सुनो ना, ये तो हो गया आपस के इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। अब इन लोग को ना इंटरनेट का भी एक्सेस चाहिए, क्योंकि इन लोग को आउटसाइड नेटवर्क से भी कनेक्ट होना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया? यहाँ राउटर वगैरह लगा दिया। समझ में आ रहा है? क्या लगा दिया बताओ? राउटर। वाईफाई का राउटर ले लिया मैंने। क्या लगा दिया यहाँ पे? वाईफाई का राउटर। जहां से क्या आ रहा है बताओ? क्या मिल रहा है इन लोग को? इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। क्लियर है? दोनों को मिल रहा है क्या? होस्ट 1 होस्ट 2 को। हाँ, और क्या होस्ट 1 होस्ट 2 आपस में भी कनेक्ट कर रहे हैं क्या? कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क से। लैन का फुल फॉर्म आई होप यू नो, तार वगैरह से करते हो ना जब, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज लैन नेटवर्क। एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं लिखना, बस लैन याद रखना। किससे कनेक्टेड बताओ? लैन नेटवर्क। ठीक है मैम, समझ गए। अब इन लोग को रखा, इतने सारे इंप्लॉइज को रखा ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्रिएट करना होगा बताओ? क्या क्रिएट किया? वर्चुअल मशीन। क्या क्रिएट करना चालू किया? होस्ट कंप्यूटर 1 का VM1, VM2, VM3, VM4। वैसे ही होस्ट 2 का भी बहुत सारा वर्चुअल मशीन लगा मुझे, तो इस तरह से मैंने क्या किया? वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। समझ में आ रहा है? इसका भी VM1, VM2, 3, 4, 5 ऐसे करके दोनों होस्ट कंप्यूटर का क्या हुआ? वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, इन लोग दोनों को तो इंटरनेट का एक्सेस यहाँ से मिल जा रहा है, अब ये जो वर्चुअल मशीन है इनको भी तो इंटरनेट का कनेक्शन चाहिएगा, यस और नो? तो यानी इनको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप समझो, इतने सारे मेरे वर्चुअल मशीन है,
कोई किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है। आज मान लो होस्ट कंप्यूटर 1 का वर्चुअल मशीन 2 को कोई डेटा शेयर करना है वर्चुअल मशीन 5 से, वो भी होस्ट कंप्यूटर 2 का, तो यानी इन लोगों के बीच में भी क्या होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो आप बोलो ठीक है ना मैम, इसका तार यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, तार कनेक्ट कर दीजिए, तार कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है ये, समझ में आ रहा है। और पता चला यहाँ कोई बच्चा खड़ा है जो काम कर रहा है, उसको तो सीधा कोई तार छू दिया तो सीधा इसका बाल वगैरह ऐसे खड़े हो जाएगा और इलेक्ट्रिक शॉक लग के ऊपर चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कितना डेंजरस हो जाएगा ये, इतने सारे तार आप निकाल दोगे एंड इट्स प्रेजेंटिंग सच अ कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर। तो अब हमें क्या चाहिए ना, हमें कुछ, ये जो नेटवर्क ही तो है, ये क्या क्रिएट करो आप, नेटवर्क ना, क्यों ना नेटवर्क का फिजिकल एक्सेस की जगह नेटवर्क का क्या क्रिएट कर ले, वर्चुअल एक्सेस क्रिएट कर ले, एक वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले आए। तो आई डू नॉट लाइक दिस कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर, मेरे को ना भाई कुछ आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करके दे दो जिससे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वायरलेस नेटवर्क आई वांट, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो आप पता है क्या करोगे, सुनना ध्यान से, इसका रिवाइज डायग्राम, ये रहा होस्ट कंप्यूटर 1, होस्ट कंप्यूटर 2, यहाँ लैन स्विच, यहाँ राउटर, यहाँ पे हब जहाँ से वाईफाई वगैरह आ रहा था। एक सिंपल सा कंप्यूटर को कनेक्ट करके मैं यहाँ पे ये जो लाइन नीचे लगाया ना, ये लाइन क्या था, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था ना, मैं ये सेम लैन स्विच का क्या करूंगी ना, ऊपर में जाकर क्या क्रिएट कर दूंगी, वर्चुअल लैन। क्या क्रिएट कर दूंगी बताओ, वी लैन। वी लैन का फुल फॉर्म बताओ, समझ में? लैन तो मेरा नेटवर्क था जो सबको कनेक्ट कर रहा था, तो मैं इसका क्या क्रिएट करी ऊपर जाके, वर्चुअल वर्जन। तो अब देख रहे हो वीएम मशीन, VM1, VM2 सब एकदम पास पास हो गया ना, तो अभी लोग डायरेक्टली से इंटरनेट एक्सचेंज कर सक रहे हैं ना, क्लियर है। और यहाँ पे क्या था, मेरा राउटर था ना, हब था जहां से क्या आ रहा था, इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा था। इसका भी मैं क्या करूंगी, वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर लूंगी, जिससे क्या हो रहा है, सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ले रहा है। तो इसके लिए मुझे पता है, अगेन अभी हम लोग क्या करें, नेटवर्क का वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं ना, नेटवर्क का वर्चुअलाइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक नेटवर्क के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, हाइपरवाइजर नहीं है, वो किसके लिए था, प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन के लिए था। यहाँ एक कंट्रोलर चाहिए, क्या चाहिए बताओ, कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का नाम है ना, किसके सॉफ्टवेयर का नाम, नेटवर्क के वर्चुअलाइजेशन के लिए, तो मुझे वहां पे क्या लगेगा, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर दो टाइप का होता है, समझ में आ रहा है, एक होता है SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, ठीक है, नेटवर्क। एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क बोलो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड फंक्शनैलिटी बोल लो, और एक होता है क्या, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो कुछ भी आप खरीद सकते हो, या तो अगर आपको लग रहा है आप SDN खरीद लो या NVF खरीद लो। ये मेरा क्या हो गया, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करेगा मेरे नेटवर्क को, समझ में? तो अब देख रहे हो डायग्राम कितना सिंपल हो गया। ये वाला डायग्राम देखो, खुद ही नहीं समझ पाओगे कहां से तार आ रहे, कहां से तार जुड़ रहे। तो इस आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, एक नेटवर्क का वर्चुअल रेप्लिका क्रिएट कर लिया, वर्चुअल लैन स्विच। क्या क्रिएट किया, वर्चुअल लैन स्विच। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंट्रोलर। कंट्रोलर कैन भी क्या, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, या क्या बोल सकते हैं, N का फुल फॉर्म नेटवर्क, V मतलब क्या, वर्चुअलाइजेशन, F मतलब क्या, फंक्शनैलिटी, क्लियर है। और इसके अलावा पता और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगता है। अब इसमें पता है क्या क्वेश्चन आता है कि आप आइटम्स का नाम बताओ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो एक मैंने बोला आपको, क्या बताओ, VLAN स्विच चाहिए, ठीक है, क्या बोलोगे, VLAN स्विच। फिर राउटर वगैरह लगेगा क्या, राउटर, ठीक है, हब्स वगैरह लगेगा, राउटर हब्स ये सब होता है। और क्या बोला मैंने बताओ, कंट्रोलर बोला, वेरी गुड, SDN कंट्रोलर, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या बोला, SDN कंट्रोलर, या फिर क्या बोला, हाँ, N नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी। इसके अलावा और क्या चाहिए, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके अलावा आप बताओ, अब इतने सारे आप नेटवर्क लगा रहे हो, तो नेटवर्क के सेफ्टी के लिए हमें क्या लगता है, फायरफॉक्स, फायरवॉल। क्या चीज लगता है मेरे को बताओ, फायरवॉल लगता है, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगेगा, तो ये सब लिख देना बस, और क्या हो गया, क्लियर। फिर तार वगैरह लगेगा, समझ में आ रहा है, तो वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स होता है ना, कुछ तो तार लगेगा मिनिमम से मिनिमम, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल क्या लगेगा बताओ, फाइबर। तो VLAN स्विच हुआ, कंट्रोलर हुआ, राउटर हुआ, फिर NIC हुआ, फायरवॉल हुआ, वायर हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुआ, ये सब लिख लोगे क्या एग्जाम में, क्लियर है। NIC का फुल फॉर्म बताओ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब बच्चा लोग का ये सब लर्न करने में ना हालत खराब होता है, छोड़ के जाता है, नहीं याद होगा। तुमको पूरा मैंने डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्चुअली समझाया, तुमको पता है, मैम ने बोला है कि राउटर का दरकार होता है, वहां से इंटरनेट आता है। मैम ने बोला है दो कंप्यूटर के बीच में जो कनेक्शन है, लैन का स्विच चाहिए। यही लैन का स्विच का तो ऊपर में हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल वर्जन, वर्चुअल लैन चाहिए। और मैम ने बोला इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर का नाम मैम ने बोला कंट्रोलर। कंट्रोलर मैम ने बोला दो टाइप का होता है, ठीक है, SDN और या फिर क्या बोला, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी। और मैम ने बोला NIC कार्ड चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्टिकल फाइबर, और नेटवर्क का सुरक्षा के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। लिख लोगे क्या एग्जाम में, सब लर्न हो गया। दिस कंप्लीट्स योर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ये सब टर्म ही लिख दोगे आप याद करके, तो आपको समझ में आ रहा है
हिलेगा कि नहीं एग्जामिनर? अच्छा, आपके बुक्स में ये सब लिखा है, फुल फॉर्म वगैरह भी नहीं दिया है, दे हैव नॉट गिवन यू द फुल फॉर्म, बट यू नो द फुल फॉर्म आल्सो। शॉर्ट फॉर्म याद करके क्या करोगे? उल्टा पुल्टा लिख दोगे, एचडीएन को डीएनएस लिख दोगे, डीएनए लिख के आ जाएगा कोई बच्चा, कुछ भी लिख सकता है ना। फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पहले आप ये डायग्राम बनाना, फिर इसको काट के दिखाना, सिंपल वर्जन इसका, जहां कोई कॉम्प्लिकेटेड तार वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां हमने क्या अप्लाई कर दिया, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। हो गया खत्म, बोलो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। सुनो ना एक बार पूरा मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, अगर मान लो आ गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, आप क्या लिख के आओगे? पहला लाइन, splitting up of the available bandwidth into multiple channel so that each device is operating independently, है ना, having the access to the internet independently, but because of this splitting up of the bandwidth the internet availability gets reduced for each specific devices. समझ में आ रहा है? And for doing this we require controller, we require SDN, we require NIC card, we require router, hubs, optical fiber, controller, firewall, हाँ virtual LAN switch, ठीक है, so that the complicated architecture of the क्या network can be avoided, can be replaced by using this concept of क्या network virtualization. It involves P2V transformation. ये हम लोग virtual version किसका create कर रहे हैं? network का. We are not creating a physical network here. We are trying to create a virtual version of the physical network. लिख लोगे क्या ये सब? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब वर्ड्स अपने आप निकल के आएगा. अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आप ये सब इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए लर्न करना. मैं डायरेक्टली आपके ऊपर फेंक दूंगी, लो लर्न करो एनआईसी, एचडीएन, एनवीएफ. समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? अब आपके दिमाग में ये डायग्राम छपा हुआ है, ये डायग्राम से आपको एक एक पॉइंट याद आएगा. राउटर, कंट्रोलर वहां कहां, स्विच कहां पे है, तार है इतना सारा. क्लियर है? कॉपी करोगे इसको? चलो करो. लिखो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, राइट डाउन. हेडिंग दो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, लिखो. स्प्लिटिंग अप, राइट डाउन. Splitting up of the available bandwidth into multiple channels. अब ये जितने भी चैनल में स्प्लिट किया सब इंडिपेंडेंटली काम करे कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? हाँ, each of which is working independently, जैसे ऊपर भी लिखा था मैंने. each of which is क्या? working independently. each of which is working क्या? independently. इसका मतलब बताओ क्या लिखा है? क्या किया मैंने? यही तो किया. मल्टीपल फिजिकल लैन को मैंने कंबाइन कर दिया किसमें? एक सिंगल लॉजिकल नेटवर्क में बाय द यूज ऑफ वर्चुअल लैन स्विच. ये देखो इतने सारे फिजिकल क्या थे? फिजिकल लैन थे ना ये सारे तार. इसको मैंने नेक्स्ट में क्या किया? कंबाइन किया एक सिंगल क्या चीज से? वर्चुअल लैन स्विच से. तो डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि नहीं? वर्ड्स में नहीं लिख लोगे इसको? राइट डाउन. सेकेंड पॉइंट. नहीं लिखो ना. और इससे क्या हो रहा है? कंट्रोलर क्यों लगा रहे हो? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए. ट्रैफिक मतलब क्या? जो कम्युनिकेशन हो रहा है अलग अलग डिवाइसेस के बीच में. तो लिखो पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क Next point number 4. Equipments required for network virtualization are लिखो VLAN switch. Point number 1, VLAN switch. क्या क्या चाहिए लिख लो अपने आप, you know it. और अल्टीमेटली आप कनेक्ट किसको कर रहे हो? कंप्यूटर को. वो तो लिखोगे, कंप्यूटर तो लिखा ही नहीं, कंप्यूटर्स को ही तो कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है. ये सारे डिवाइसेस का नाम लिख लो.
हम्म, हाँ लिखो ना, राउटर हब्स। ड्राइंग बना लो, ये सब याद रहेगा। वेरी गुड। 1000 बार बोल रहे सेम डे अगर आप जाके रिवाइज नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ। ये सब कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल टॉपिक्स है, आपको इजी लग रहा है क्योंकि समझाया जा रहा है इजीली। घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जीरो, यू विल नॉट बी एबल टू राइट डाउन। ड्रॉ इट, कॉम्प्लिकेशन दिखाओ। अच्छा यहाँ ये सब मत दिखा देना, बंदे को खड़ा करके उसका बाल उड़ा रहे हो, ये सब नहीं दिखाना है। दिस वॉज जस्ट फॉर ह्यूमर पर्पज, यू डू नॉट हैव टू प्रेजेंट ह्यूमर इन योर पेपर। अब इसके बाद तुम लोग को डिजिटल नोट्स भी दिखाएंगे और देख के अलग ही मजा आएगा। समझ में, इतना खूबसूरती से एनिमेटेड नोट्स बनाया ना आपके लिए। जो बच्चा को हाथ से नहीं लिखा जाता है उन लोग के लिए डिजिटल नोट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उन लोग उससे पढ़ना डायरेक्टली। बोले नहीं मेहनत होता है, खुद से कौन लिखेगा। कुछ बच्चा बोल रहा डिजिटल नोट से भी नहीं पढ़ेंगे, फोन में कौन देखेगा, तो फिर मैथ से पढ़ लेना। मेरा मैथ में भी सब दिया हुआ है। अब पढ़ना ही नहीं है तो कोई उपाय नहीं है तुम्हारा। समझ में आ रहा है, इससे बेटर नहीं हो सकता। स्विच, लैन स्विच, लैन स्विच लिखा है। हम्म, फिर हम लोग अगर ये क्या कर रहे हैं, ये जो फिजिकल लैन नेटवर्क इसी का क्या क्रिएट कर रहे हैं, वर्चुअल लैन स्विच क्रिएट कर रहे हैं। तो वी कैन अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क तार। राउटर नहीं बनाई हो तुम, इंटरनेट राउटर बनाई हो, लिखी हो मैं राउटर इंटरनेट लैन स्विच बनाई हो। वेरी गुड। फिर बस अब ये तार दिखानी है, खाली एक ही तार आ रहा है लैन का, ये वाला जो दो कंप्यूटर को जोड़ रहा है। वर्चुअल मशीन के लिए हम लोग तार वगैरह नहीं टान रहे, हम लोगों ने लैन का ऊपर क्या क्रिएट कर दिया, वी लैन। वी लैन मतलब क्या हुआ, वर्चुअल लैन। हाँ, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी, एनआईसी कार्ड, ये सब इंस्ट्रूमेंट। हो गया क्या, सौम्या डन, अंकिता, रिया, हिमांशु कर रहे हो ना। हम्म, मेन ये दिखाना है वर्चुअल लैन, ये लैन, दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू डिस्प्ले। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, लग रहा है ना अलग ही लेवल सीख रहे टेक्नोलॉजी का। और मैं तुमको गारंटी के संग बोल सकती हूँ भाई, समझ में आ रहा है, तुमको ऐसा नॉलेज कोई नहीं दे सकता, तुम देकर आओगे, किसी को देकर आओ जिसको देना है। समझ में आ रहा है, डराओ उन लोगों को ये सब दिखा के। हाँ पूछ लेना जाके, बताओ तुम क्या होगा, बताओ। एस मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क।
अरे जल्दी लिखो, इतना टाइम थोड़ी है, आज खत्म करना है वर्चुअलाइजेशन। सपना में भी यस कर रहा है क्या? सपने में यस कर रहे हो, वेरी गुड। चलो स्टोरेज क्या बच गया? तीसरा, चिल, क्लोज योर कॉपी। एग्जाम्पल बताओ, ऑलरेडी मैंने दे दिया है, बोलो एग्जाम्पल। हाँ, वो जो ड्राइव्स वगैरह क्रिएट किया था। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब इन लोग बोल रहा है एपरेंट पुलिंग ऑफ द स्टोरेज एरियाज, ठीक है, इनटू क्या, डिफरेंट एरियाज which appears to be a single storage device. Apparent pooling of the storage areas from different areas which appears to be a single storage device. अब जैसे ड्राइव तो एक ही है, तुम लोग उसका अलग अलग क्या कर दिया, छोटा छोटा एरिया बना दिया ना, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, जितना ड्राइव बनाना बनाओ। तो तुम लोग ये दिखा रहे कि हम लोग के पास क्या मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस है, जबकि है कितना, एक ही स्टोरेज डिवाइस है। तो जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस तुम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। apparent pooling of the storage areas from different क्या into different areas from the main storage physical storage device is called as what, storage virtualization। अब हो क्या रहा है, जैसे सपोज करो ये रहा, चलो इसका एक एग्जांपल देते पहले, फिर ये समझाएंगे, ये वाला बाद में समझाएंगे। सुनो ना, सपोज करो तुम लोग को कोई मूवी देखना है, ठीक है, कहाँ पे देखना है मूवी? फोन पे। फोन का कैपेसिटी बताओ कितना है, इनबिल्ट मेमोरी बताओ फोन का। हाँ 64 GB है, बच्चा बोल रहा है मेरा इनबिल्ट मेमोरी फोन का, ठीक है, ये इनबिल्ट है, समझ में आ रहा है? अब सुनना, तुम जो मूवी डाउनलोड करेगा ना, मूवी का बताओ कितना है कैपेसिटी? 256 GB का मूवी देखना है बच्चे को, 256 GB, बहुत बड़ा मूवी है, समझ में आ रहा है? VFX इफेक्ट्स वगैरह देकर पूरा ऐसे लगेगा आपको एवेंजर्स का जो है ना बंदा पूरा सामने आ गया आपके बाहर निकल के। 4D इफेक्ट है, 5D इफेक्ट है, कोई बहुत बड़ा ऐसा मूवी डाउनलोड करना है, तो हमारे पास खुद के पास कितना कैपेसिटी है, इंटरनल मेमोरी कितना है, रैम कितना है, 64 GB, समझ में आ रहा है? हाँ वही रैम तुम बोलो ना, कम करो उसको, 8 GB करो, कितना है तुम्हारे पास इंटरनल मेमोरी? 8 GB। इंटरनल मेमोरी कितना है? 8 GB। तुमको मूवी कितना का डाउनलोड करना है? 256। कभी बचपन में या अभी भी करते होगे तुम लोग, एक एक्सटेंडेबल मेमोरी लगाते हो अपने फोन में या लैपटॉप में, हार्ड डिस्क ड्राइव बोल लो, या फोन में एक छोटा सा चिप आता है उसको लगाना पड़ता है। बहुत सारे फोन में आजकल ये सब होता ही नहीं है, सैमसंग ये सब के फोन में फिर भी होता है, iOS में तो नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी। छोटा सा एक ऐसा चिप नहीं होता, मेमोरी चिप, ठीक है, हाँ, जिसको क्या बोलते बताओ? SD कार्ड। तो ये मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी चिप आप इंसर्ट करते हो, जैसे ही मोबाइल फोन में इंसर्ट किया तो दिखाता है क्या लिखा हुआ आता है बताओ तो, टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी कि टू बी रेड एज एक्सटर्नल डिवाइस? देखे हो, ये आता है, लिखा हुआ आता है, ऑप्शन पूछता है आपसे, टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी की एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो अगर आपको मूवी डाउनलोड करके उसी समय देखना है तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे जानते हो? टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी, टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी। ऑलरेडी आपका इंटरनल मेमोरी कितना था? 8 GB का, और ये कितना का आपने चिप जो है इंसर्ट किया, कितना का चिप था? हट, चिप कितना का था बताओ? 500 GB का चिप इंसर्ट किया, कितना का GB का? 500 GB। तो ये चिप जब इंसर्ट किया, समझ में आ रहा है, तो 8 GB तो आपके पास था, और आपको कितना चाहिए? इसको 200 GB कर देते हैं, और कितना चाहिए बोलो? 200 माइनस 8 कितना? 192 GB और चाहिए। तो 192 GB कहां से आया? इससे आया, जो कि आपका था कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, बट आपने उसको रीड कैसे किया? एन इंटरनल मेमोरी, यानी आपका इंटरनल रैम वर्चुअली कितना बन गया? 200 GB, बट है एक्चुअली कितना? 8 GB, बट वर्चुअली कितना दिखाई दे रहा है? 200 GB, क्योंकि आपने क्या टिक किया? टू बी रेड एज इंटरनल मेमोरी। तो इससे आपने क्या किया? एक वर्चुअल रेप्लिका क्रिएट कर दिया ना स्टोरेज का। एक्चुअल में स्टोरेज है 8 GB इंटरनल मेमोरी, बट आपने कितना क्रिएट कर दिया? 200 GB। ये 200 GB एक्चुअल इंटरनल मेमोरी है कि वर्चुअल इंटरनल मेमोरी है? वर्चुअल इंटरनल मेमोरी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, दिस इज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, जहां आपने क्या किया? एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस को बड़ा दिखाया, जितना उसके पास था कैपेसिटी उससे ज्यादा। तो आपने क्या किया? एक वर्चुअल रेप्लिका, एक वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस, एक्चुअल स्टोरेज डिवाइस क्रिएट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कांसेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब जैसे सपोज करो ये अलग अलग मेरे पास ना, मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग मेरे पास क्या है? डेटाबेस सर्वर, जिसमें यहाँ पे 10 GB का कैपेसिटी है, 10 GB 10 GB 10 GB। मेरे को कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है, जिसके लिए मेरे को 40 GB का कैपेसिटी चाहिए। तो मैंने क्या किया? पुलिंग ऑफ द क्या
डेटा स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, और एक तरफ मैंने क्या किया, कंबाइंड स्टोरेज कैपेसिटी बना दिया कितना का, 40 जीबी, जबकि है तो कितना इंडिविजुअली 10-10 जीबी है, बट मैं क्या दिखा रही हूँ, मेरे पास कितना जीबी का कैपेसिटी है, 40 जीबी का। तो जो 40 जीबी है, क्या रियल में कोई स्टोरेज कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, वर्चुअल। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, वर्चुअलाइजेशन। समझ में आया क्या बोला? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। एग्जाम में ये वाला डायग्राम बना कर आओगे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में, आपके बुक में ये एग्जांपल है। What is storage virtualization? When you are creating a क्या virtual version of the actual storage device, that is called as what, storage virtualization. क्लियर है? और ये हम लोग क्यों करते हैं आपको पता है, बैकअप्स वगैरह लेने के लिए। अब जैसे कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया, बैकअप लेना है, इंडिविजुअली मेरा बैकअप इसमें अटेगा नहीं, तो मेरे को क्या करना होगा, 2-3 डिवाइस का हेल्प लेना पड़ेगा, और मैंने 2-3 डिवाइस को कनेक्ट करके क्या क्रिएट कर दिया, एक वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर दिया ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस विद हेल्प ऑफ अ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी एक वर्चुअलाइजेशन क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर का दरकार पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस और नो? हो गया, खत्म, कुछ नहीं था। लिख लो, लिखो कॉपी में, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, राइट डाउन। क्या बोल रहे हो? क्लाउड स्टोरेज, हाँ बिल्कुल। सुनो ना, बच्चा बोल रहा है मैम क्लाउड स्टोरेज क्या वर्चुअलाइजेशन है क्या? और नहीं तो क्या है? तुम जब क्लाउड में बैकअप ले रहा है, तुमको क्या कोई फिजिकल डिवाइस का एक्सेस मिला? तुमको कोई फिजिकल डिवाइस हाथ में मिला? तुम उसमें जो डेटा को स्टोर कर रहा है वो क्या हो रहा है, वर्चुअली तो कर रहा है। तुमको कोई फिजिकल हार्ड डिस्क ड्राइव दिया हाथ में, फिजिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दिया हाथ में, फिजिकल सर्वर कंप्यूटर दिया हाथ में, तो वो कहां जा रहा है, क्लाउड में। क्लाउड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। जब आगे पढ़ाएंगे आएगा उसमें, क्लियर है? लिखो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन के अंदर लिखो, इट मींस apparent 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 pulling of data, apparent pulling of data from multiple storage devices, apparent pulling of data from multiple storage devices, even different types of storage devices, into what appears to be a single device, clear hai? Full stop. Point number 2, it basically helps in the task of backup comma data recovery, Number 3, abstraction of the logical storage from the physical storage. Number 4, it disguises, एक बात बताओ ना, तुमको इतना ये कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है क्या, 40 जीबी कहां से है? तुमको तो बस ऐसा होलसम दिखाई दे रहा है कि मेरे पास 40 जीबी का कैपेसिटी है, तो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम को ये क्या कर दिया, हाइड कर दिया। डिस्गाइज का मतलब क्या, हाइड कर दिया। सो इट डिस्गाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी of the real SAN storage area network. It disguises the complexity of the real SAN. Draw this diagram. 10-10 GB लिख लो इंडिविजुअली और कंबाइन करके दिखा दो। 40 GB का आपने एक बड़ा सारा डेटाबेस सर्वर क्रिएट कर दिया है इंडिविजुअली 10-10 GB। तो ये क्या है, ये फिजिकल स्टोरेज था ना, फिजिकल स्टोरेज 10 GB, फिजिकल स्टोरेज 10 GB, और ये 40 GB का क्या क्रिएट हो गया है, कंसोलिडेटेड एक वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस हो गया ना ये।
स्टोरेज एरिया नेटवर्क। डायग्राम बना लिया। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तीनों टाइप्स का डिस्क्रिप्शन। एक टॉपिक और बच गया, आफ्टर विच वर्चुअलाइजेशन विल गेट ओवर। क्या बचा बताओगे? एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन लिखो। एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तुम लोग के लिए एक बहुत ही गजब सा मेमोरी टेक्निक बनाया है, ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन के लिए। एक बात बताओ, अभी EIS कैसा लगने लगे? अच्छा लग रहा है क्या? अभी डर लगेगा क्या EIS से? डर लग रहा है क्या? सब रिकॉल कर पाते हो, लर्न हो जाता है क्या? ठीक है, वेरी गुड। टेस्ट से डर नहीं लगेगा तो पक्का? सुनना, एक मूवी आया था, याद है, दबंग मूवी? उसमें एक डायलॉग सोनाक्षी सिन्हा का बहुत फेमस हुआ था। हाँ देखा, तो थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से लगता है। ठीक है, याद है? याद है क्या? बताओ। खा लेगा भाई, जिससे प्यार होगा उससे खा लेगा। सुनना ध्यान से, ये वाला डायलॉग तुम लोग सुना है कि नहीं बताओ? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, ऐसे बोलती है ना वो। सोनाक्षी बोलती है ना कि सलमान बोलता है? सोनाक्षी। देखा है क्या वाला मूवी? हाँ, वो वाला गाना था ना इसमें। हाँ, तेरे मस्त मस्त दो नैन, पूछो ना, हर्ष को सब पता है। ठीक है, तेरे मस्त दो, क्या तेरे मस्त मस्त दो नैन। आओ ना, यहाँ के गाओगे? अरे आओ ना, गाओ ना, गाओ। इतना अच्छा तो गा रहे थे, थोड़ा आवाज भी सुरीला है, गाओ। कौन गा के सुनाएगा ये वाला गाना? यार गाओ ना। हु इज द सिंगर? यू आर सिंगर, गाओ। उज्जवल, उज्जवल यू आर सिंगर? नहीं, ही इज नॉट अ सिंगर, आई नो। हाँ, एक टेम्पो वगैरह होगा। सच में तुम गाते हैं? तो आओ गाओ ये वाला गाना। नहीं प्लीज, दो लाइन, दो लाइन। उज्जवल जल्दी आओ, दो लाइन, दो लाइन। डू नॉट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट, कम, 2 lines. A big round of applause for Ujjwal. Ujjwal fast. तुम ये वाला गाना गाएगा, बस 2 लाइन गाएगा, और ये वाला डायलॉग भी मेरे को सुनाएगा बस। ठीक है? अरे ये वाला डायलॉग भी मेमोरी टेक्निक है बाबा, पढ़ाई का ही बात कर रहे हैं हम लोग। आओ। अच्छा, आओ, गाओ। यहाँ से खोल के नहीं आ सकते। नहीं 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 मैम, बैठेंगे ही नहीं मैम। बैठे बैठे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। लवली वॉइस, लवली वॉइस। सही में मेरे को पता नहीं था भाई तुम इतना छुपा रुस्तम है। तुम फाउंडेशन लेवल में तो कभी नहीं गए थे मेरे सामने? गए? सच में? नहीं, बहुत अच्छा गाते हो। चलो अच्छा, ये सब जो अपना पैशन वगैरह ना कभी छोड़ना मत, ये साइड बाय साइड ये भी करना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तुम क्या करता है वो बताओ ना, तुम उसका ही गुणगान किए जा रहे, तुम क्या करता है? तुम क्या करता है? तुम डांस सिखाओगे क्या के? अच्छा, डायलॉग बोलोगे क्या ये वाला? ठीक है, सुनो, सुनना आप ध्यान से। क्या बोला मैंने, बताओ? वो डायलॉग याद हो गया क्या? अच्छा, वो डायलॉग क्या था, फिर से एक बार बता दो ना। डायलॉग क्या था? थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, प्यार से लगता है। सुनो ना। अच्छा, ये से तुम लोग को डर लगेगा? ये इसका टेस्ट से डर लगेगा क्या? पापा को घर जाके बोलना, पापा पापा टेस्ट से डर लगता था। क्या बोलोगे? पापा पापा। क्या बोलोगे बताओ? पापा पापा। अरे बोलो ना, पापा पापा टेस्ट से डर लगता है कि था? था हो गया क्या? श्योर क्या? अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो है लिख लेना, आंसर करेक्ट होगा दोनों में। सुनना ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े? वर्चुअलाइजेशन का एप्लीकेशन एरिया।
बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन आपको नहीं लगता कहीं पे भी कोई भी कोने से बैठ के आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको फिजिकली तो डिवाइस का एक्सेस करना नहीं है, वर्चुअल एक्सेस कर सकते हो, यस और नो? तो इसको बोलते हैं पोर्टेबल वर्क प्लेस। क्या बोलते हैं बताओ? पोर्टेबल वर्क प्लेस। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वर्क प्लेस। ठीक है, एक पापा हो गया क्या? पोर्टेबल वर्क प्लेस। और एक पापा क्या बोलता है? पोर्टेबल एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं बताओ? पोर्टेबल एप्लीकेशन। एक पापा क्या बोलता है? पोर्टेबल, अरे मतलब शॉर्ट फॉर्म वाला पापा बोलोगे, दो पापा थोड़ी है मेरे, समझ में आ रहा है? पोर्टेबल वर्क प्लेस और एक क्या बोलोगे? पोर्टेबल एप्लीकेशन। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, और एक पॉइंट लर्न करो मेरे संग, क्या है? टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सर्वर से मतलब सर्वर, सर्वर कंसोलिडेशन। क्या बोला बताओ? सर्वर कंसोलिडेशन। डर, डिजास्टर, डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजास्टर। डिजास्टर रिकवरी। क्या है यहाँ पे? डिजास्टर रिकवरी। 5 एप्लीकेशन एरियाज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो मेरे संग, 5 एप्लीकेशन एरिया क्या? पापा टेस्ट से डर लगता था, पापा का फुल फॉर्म बताओ? पोर्टेबल वर्क प्लेस। व्हाट इज पोर्टेबल वर्क प्लेस? एक एक करके डिस्कस करते हैं। पोर्टेबल वर्क प्लेस बताओ क्या होता है? कहीं से भी काम कर ले रहे हो, समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो इसको कुछ काम करना है, इसके पास लैपटॉप नहीं है, दरकार नहीं है ना भाई, तुम वर्चुअली भी कनेक्ट कर सकते हो, प्रोसेसर नहीं है, कर सकते हो काम। बोल ये सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्चुअल ले लो, स्टोरेज नहीं है, क्लाउड ले लो, तो सब चीज का तो वर्चुअल वर्जन क्रिएट हो गया है। सो यानी योर वर्क प्लेस हैज बिकम वेरी पोर्टेबल एंड दैट इज व्हाई पोस्ट कोविड रिमोट लोकेशन से लोग इतने आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। आप देखते हो बहुत सारे बिग 4 तो वर्क फ्रॉम होम दे दिए हैं, पूरे नहीं अब नहीं आना है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बच रहा है, बल्कि आप घर से काम कर रहे हो। पता है आपके जो बड़े भाई बहन उनसे पूछना, बिग 4 में अगर वो काम करते हैं ना, तो देखना हफ्ता में 1 या 2 ही दिन जा रहे हैं काम करने, बाकी टाइम काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर से काम कर रहे हैं, सीसीडी में बैठ के काम कर रहे हैं, स्टारबक्स, बड़े लोग स्टारबक्स में बैठ के काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिसका थोड़ा अच्छा ब्रांड है वो स्टारबक्स जाएगा, तुम लोग सीसीडी चल जाना। सीसीडी भी महंगा लग रहा है क्या तुमको? तो तुम कहां जाओगे? अरुण टी स्टॉल चल जाना। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा है? पोर्टेबल वर्क प्लेस, हाँ वहां 10 रुपए का चाय मिलता है, पोर्टेबल वर्क प्लेस। क्लियर है? फिर बोला पोर्टेबल एप्लीकेशन। पोर्टेबल एप्लीकेशन मतलब ये जितना भी काम है ना आपका, आप यूएसबी मेमोरी स्टिक्स वगैरह में कैरी कर सकते हो। जो भी काम किया मेमोरी स्टिक में कैरी किया, यूएसबी ड्राइव में कैरी किया, लेके चले गए, कहीं और गए, दूसरा जगह कनेक्ट किया, काम चालू हो गया। तभी तो आजकल देखते हो कितने सारे हमारे जो होते हैं एमएनसीज के संग काम हो रहा है, फॉरेन डेलीगेट्स है उनके संग काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है? ऐसे ही तो काम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं टेस्ट, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। क्यों बोल रहा है? आज मान लो इसको कोई बहुत बड़ा रिसर्च करना है, हर्ष को, अब बोल रहा है कि मेरे को प्रोसेसर दीजिए ना मैम, अपना 16 जीबी का प्रोसेसर खरीदा है ना। बोले पागल हो गया क्या, तुमको हम देंगे 16 जीबी का प्रोसेसर रिसर्च करने के लिए? मेरा जो रिसर्च वर्क है वो भी तुम उड़ा देगा, हमको डर लग रहा है। नहीं मैम, रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको एक काम करते हैं, रियल प्रोसेसर हम नहीं दे सकते, बट हाँ तुमको इसका हम वर्चुअल वर्जन दे देंगे। तुमको 16 जीबी का स्पीड चाहिए ना, हम दे देंगे, वर्चुअल रेप्लिका दे देंगे। मेन प्रोसेसर पे हम तुमको काम करने नहीं दे सकते। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क बिकॉज आई हैव मेनी डेटा, ठीक है, कंटेंट इन दैट प्रोसेसर। और अगर वो प्रोसेसर में मेरा तुम कुछ खराब कर दिया ना, कोई रिसर्च कर रहा है, मान लो कोई मैलवेयर आ गया, कोई बग्स आ गया, कोई वायरस घुस गया, क्या समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा मेरा डेटा क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा ना। सो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क इन एनी वे। तो तुम एक काम करो ना भाई, टेस्टिंग वगैरह रियल प्रोसेसर में नहीं करके किसमें कर लो? वर्चुअल प्रोसेसर में, वर्चुअल डिवाइस में। तो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस, वर्चुअल प्रोसेसर। सर्वर कंसोलिडेशन, अभी तो बोला जो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी था, हम लोगों ने क्या किया? कंसोलिडेटेड व्यू क्रिएट कर दिया 40 जीबी का। है तो अलग अलग 10 जीबी, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है? 40 जीबी का मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्वर कंसोलिडेशन। डिजास्टर रिकवरी, मान लो मेरा मेन प्रोसेसर खराब हो गया, बट मुझे काम करना है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, बट मुझे काम करना है, सो आई कैन नॉट स्टॉप माई वर्क, सो आई विल बी वर्किंग ऑन अ क्या? वर्चुअल प्रोसेसर। अगर मेरे पास रियल प्रोसेसर का एक्सेस नहीं है तो क्या हुआ? मैं उसका क्या क्रिएट कर लूंगी? वर्चुअल वर्जन, और मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगी कहां पे? वर्चुअल प्रोसेसर। सो दीज वर्चुअल प्रोसेसर विल एक्ट एज अ हॉट स्टैंड बाई। हॉट स्टैंड बाई का मतलब समझ में आता है? स्टेफनी, स्पेयर पार्ट, एक्स्ट्रा। स्टेफनी रख के रखते हो ना अपने गाड़ी में, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा टायर रखते हो कि नहीं रखते हो? तो वही बोल रहा, हॉट या स्टेफनी वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हॉट। हॉट क्या? कौन हॉट स्टैंड बाई एक्ट करेगा? वर्चुअल प्रोसेसर, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई क्रिटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इवन व्हेन देयर इज अ डिजास्टर going on in the organization. Even when my actual processor is not working, I can still continue to work. बताओ क्लियर है कि नहीं? तो एप्लीकेशन एरियाज याद हो गया, पोर्टेबल वर्क स्पेस हो जाएगा, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, पोर्टेबल। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, मैं कहीं से भी बैकअप लेकर कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकती हूँ, यूएसबी स्टिक्स में, मेमोरी स्टिक्स में। फिर तीसरा क्या बोला?
ट्रेनिंग वगैरह के लिए एकदम ठीक है, क्योंकि मुझे डर लगता है बंदा नया है उड़ा देगा मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह, इससे अच्छा इसको किसको देकर बैठा दो वर्चुअल वर्जन और बोल दो कि हाँ तुमको एक प्रोसेसर दे दिया, काम करो ना तुम। फोर्थ नंबर क्या बोला? सर्वर कंसोलिडेशन, और एक क्या बोला? डिजास्टर रिकवरी। डर मतलब क्या? डिजास्टर। डर कब लगता है? जब डिजास्टर होता है। तो डिजास्टर रिकवरी में कौन हेल्प करेगा? वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। भूलोगे क्या? बोलो। टेस्ट से डर लगता था कि है? पापा पापा टेस्ट से डर लगता था। पापा पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क प्लेस से। अच्छा, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। टेस्ट मतलब टेस्टिंग से, सर्वर कंसोलिडेशन, डर, डिजास्टर रिकवरी। बताओ याद रहेगा ये सब? चलो लिख लो एप्लीकेशन एरियाज, रेड ऑन। अच्छा ये लिख लेना हॉट। हाँ नहीं नहीं, कोई फुल फॉर्म नहीं है, नहीं। हॉट स्टैंड बाई, हाँ ऑब्वियसली नॉट। समझ में आ रहा है? मतलब कि करंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना द थिंग्स आर गेटिंग सोल्ड लाइक हॉट कपकेक्स, फ्रेश। समझ में आ रहा है? अवेलेबल, दैट इज हॉट। दैट नॉट दैट हॉट विच यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, यू आर लुकिंग वेरी हॉट। ठीक है, वो वाला हॉट का बात नहीं हो रहा है। क्लियर? लिखो एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, राइट डाउन। हॉट पे आके इसका सुई क्यों अटका? स्टैंड बाई का मतलब नहीं पूछ रहा, हॉट का मतलब पूछ रहा। अच्छा, हॉट मतलब रेडीली अवेलेबल। क्या? टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। अच्छा, एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आएगा क्या तुम लोग? अंदर का लाइन नहीं लिख लेगा एक दो दो एग्जैजरेट करके कि बस ऐसे ही लिख देगा पापा पापा और फिर एरो देके फुल फॉर्म लिख देगा? ये सब हरकत मत करना। और हॉट वगैरह डिफाइन नहीं करके आना एग्जाम में, ठीक है? लिखो पोर्टेबल वर्कप्लेस, पोर्टेबल एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी। अब पूरा तुम लोग को ना डिजिटल नोट से रिवीजन करवाएंगे, मजा ही आ जाएगा। अच्छा, अंदर का एक एक लाइन छोड़ देना, घर में खुद से लिखना। फुल फॉर्म इसमें अंदर में अपने आप लिखना। पोर्टेबल वर्कप्लेस में क्या लिखोगे अपने आप लिख कर आना। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे अपने आप लिखना। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग दो दो लाइन खुद से लिखना। अभी नहीं लिखोगे तो एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे खुद से। सो स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट हैबिट इन योरसेल्फ, ठीक है? EIS में आपको पता है EIS में मार्क्स लाना बहुत इजी है, प्रोवाइडेड यू नो द रूल्स हाउ टू गेट द मार्क्स। फर्स्ट रूल इज व्हाट? क्लीन। कीप योर नोटबुक्स क्लीन। घिचिर पिचिर करके आंसर मत लिखना, काटा पिटी। क्लीन मतलब हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होने का दरकार नहीं है, वर्ड शुड बी रीडेबल, ऐसे हैंडराइटिंग में लिख कर आना। और हमेशा पहला वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें आपको एकदम मैक्सिमम नॉलेज है। यू डू नॉट हैव टू गो सीरियल वाइज कि ये क्वेश्चन पहले है तो यही पहले करना है। ब्लैंक पेजेस वगैरह लीव मत करना, इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन, ठीक है? और तीसरा क्या? टेक्निकल वर्ड्स, की वर्ड जो मैंने आपको याद कराया है वो लिख कर आना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। EIS में मार्क्स लाना इज नॉट इजी अनलेस यू राइट टेक्निकल वर्ड्स। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आपको मैंने लर्न करवाए हैं, दे आर द मैक्सिमम। इफ यू लर्न यू आर गोइंग टू फेच मोर देन 70। और यहाँ पे आपको लॉजिकली पढ़ाई करना है, गधा कटनी नहीं करना है। एक एक चीजों को रटने जाओगे ना एग्जाम में कुछ नहीं याद रहने वाला। सिलेबस इज सो लेंदी। टेक्निकल वर्ड जो मैं आपको लर्न करवाती हूँ लिखवाती हूँ वो याद रखो। अंदर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, यू कैन एग्जैजरेट ऑन योर ओन, बट दे वांट रेलिवेंट पॉइंट्स टू बी रिटेन। यहाँ एब नॉर्मली कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख कर नहीं आ सकते हो, मार्क्स कटेगा। दे आर स्ट्रिक्ट विद द चेकिंग। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, और जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखो, अवॉइड पैरा वाइज। बुलेट्स में आंसर्स लिख कर आओ, छोटे छोटे पैरा लिखो लिखना है तो। डू नॉट राइट बिग बिग पैराग्राफ्स, अवॉइड राइटिंग। हाईलाइट योर आंसर्स। पैराग्राफ्स वगैरह में आप पॉइंट वगैरह लिखोगे तो हाईलाइट होगा ना कीवर्ड्स आपका क्या है। इफ रिक्वायर्ड, इफ यू आर राइटिंग ऐसा कीवर्ड तो उसको अंडरलाइन भी करो पेंसिल से लास्ट में अगर टाइम मिले तो, ठीक है? एंड 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट इज कंपल्सरी, नहीं तो मार्क्स कहाँ मिलेगा। MCQs होते हैं, आपको पता है ये चीज, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, हम लोग बहुत सारा डिस्कस करेंगे, तो MCQs में इजीली मार्क्स आ जाता है। लास्ट टर्म में MCQs वर क्वाइट टफ, कुछ टफ थे। टोटल मिलाकर आपका MCQs होगा 30 मार्क्स का EISSM, तो कितना स्कोरिंग हो जाता है आप समझ रहे हो? इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग, ठीक है?
चलो अब एक बार पूरा डिजिटल नोट से हम लोग डिस्कस करते हैं। हॉट स्टैंड बाई का मतलब मैंने बोला डिजास्टर रिकवरी के अंदर कि जो वर्चुअल सीपीयू है ना, दे एक्ट एज अ हॉट स्टैंड बाई as a spare part which can be used in the event of the disaster of the main processor. When your main processor is not working, you can create a virtual version of that main processor and you can work on that. But provided you are having with software, प्रोसेसर का रेप्लिका क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? वेरी गुड, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर. Either it can be type 1 or type 2. Type 1 is also called as what? Bare metal. याद रहेगा ये सब? चलो. Now get ready for the notes. वर्चुअलाइजेशन हो गया खत्म, पता चला? वर्चुअलाइजेशन इज डन. देखो, लुक एट द डायग्राम. ये वाला डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है? ये नीचे क्या लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है ये? वेरी गुड, प्रोसेसर. इसके ऊपर डायरेक्टली मैंने क्या लगाया? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर. टाइप 1 की टाइप 2? टाइप 1. वेरी गुड. अब इसके ऊपर क्या लगाया? ओएस है ना, उसके बाद लगता है ना टाइप 1 में. और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कनेक्ट कर पा रहे हो ये सब? सेकंड वाला देखो क्या किया, प्रोसेसर के ऊपर क्या लग गया? ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम लग चुका है. अब क्या लगाओगे? हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर टाइप 2. फिर क्या लगाओगे? एप्लीकेशन. समझ रहे हो ये सब? फिर देखो इन लोग किसको होस्ट कर रहे हैं, ये 3 ठो 2 ठो, ये क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग क्या है? वर्चुअल मशीन. फिर देखो यहाँ पे क्या है? साइन बना हुआ है ना ओएस का. यहाँ पे साइन बना हुआ है ना ओएस का. दोनों क्या है? अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग. समझ में आया ये सब? देखो, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ अ क्या? डिवाइस विच मे बी एनी सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, इवन क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर द फ्रेमवर्क डिवाइड्स द रिसोर्सेज इनटू क्या? वन और मोर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट. हेल्प्स टू क्या? कट दी आईटी एक्सपेंसेस. सिक्योरिटी क्या होता है? एनहांस. ऑल्सो इंक्रीजिंग क्या? ऑपरेशनल एफिशिएंसी. सिक्योरिटी क्यों एनहांस हो रहा है? सबको आप मेन सर्वर का एक्सेस नहीं दे रहे हो, तो अब कोई हैकिंग वगैरह का चांसेस कम हो गया, क्योंकि उन लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन के ऊपर. तो एनहांसिंग सिक्योरिटी ऐड कर लो. जहां आपने लिखा था ना आईटी एक्सपेंसेस कट कर रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, एनहांसिंग सिक्योरिटी भी ऐड कर लो. लॉजिकल व्यू हो रहा है रादर देन अ फिजिकल व्यू. दिखाई दे रहा है? इट इज क्रिएटिंग अ क्या? लॉजिकल व्यू रादर देन अ फिजिकल व्यू. क्लियर है? एग्जांपल क्या बोल रहा है? हार्ड ड्राइव पार्टीशनिंग. ऑलरेडी मैंने बोला ना, हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन करते हो, अलग अलग डिवाइसेस में क्या करते हो? क्रिएट करते हो. सो दैट इज एन एग्जांपल दे हैव गिवन फॉर व्हाट? वर्चुअलाइजेशन. क्लियर है? एप्लीकेशन एरियाज कर लिया क्या हमने? क्या क्या पॉइंट्स किया बताओ? सर्वर कंसोलिडेशन. अब ये इस ऑर्डर में दिया, बट हम लोग को जिस ऑर्डर में याद है हम लोग वैसे लिख के आएंगे. चलो वैसी ऑर्डर में कर लेते हैं. क्या क्या पढ़ा था बताओ? पोर्टेबल वर्कस्पेस पढ़ा था, पोर्टेबल एप्लीकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. पढ़ो क्या बोला है, देखो ना. recent technologies have used virtualization to create क्या? portable workspaces on devices like iPod, USB, memory sticks. कोई डाउट? एप्लीकेशन में क्या बोला है? portable application are needed when running an application from a removable drive removable drive में लेके चलो without installing it on the main क्या? system. टेस्टिंग में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो. कैन बी यूज्ड, ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज. कर्नल डेवलपमेंट मतलब टेस्टिंग का एक नाम है, ठीक है. बताओ क्लियर है क्या यहां तक? और पढ़ो क्या बोला था? सर्वर कंसोलिडेशन, P2V ट्रांसफॉर्मेशन बोला था. वर्चुअल मशीन क्या है? गेस्ट हो गया, रिसाइडिंग ऑन द वर्चुअल मशीन होस्ट सिस्टम. कंसोलिडेट मेनी फिजिकल सर्वर इनटू क्या? फ्यू सर्वर. क्लियर? और डिजास्टर रिकवरी में क्या बोला था? दे एक्ट एज अ क्या? हॉट स्टैंड बाई. क्या चीज के लिए? बैकअप एंड रीस्टोर करने के लिए काम. लिख लोगे ये सब? क्लियर है? और ये सब नोट्स आपको मिल चुका है क्या? हाँ, ये वाला नोट्स मिला है क्या? ठीक है, आज ड्राइव लिंक शेयर कर देंगे. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ली हो क्या? अभी कर लेना क्लास के बाद. आई विल बी, हाँ लिंक आई विल शेयर यू. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट ये वाला डायग्राम चेक करो, बताओ क्लियर है कि नहीं. क्या है ये बताओ?
अरे तुम लोग को आना चाहिए, ये बड़ा होस्ट कंप्यूटर है ना, सर्वर कंप्यूटर, जिसके पास प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, डीवीडी है। अब ये लोग क्या किया, क्या इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर। अब ये अलग अलग कौन है, 3-4 तो वर्चुअल मशीन है ना, जिनको इन लोग अपना प्रोसेसर का कैपेसिटी शेयर करने दे रहे हैं। देखो 2-2 GB रैम देके बैठा दिया है, हम लोगों ने भी तो दिया था 2-2 GB रैम, याद है? तो ये तो क्या वर्चुअल मशीन। क्या नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम? क्लियर? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को और एक नाम बताओ क्या है? वेरी गुड, प्लेटफॉर्म। क्रिएशन ऑफ क्या, वर्चुअल मशीन विच लुक्स लाइक अ क्या, रियल कंप्यूटर विद अ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। किया था कि नहीं ये सब बताओ? फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर that is running Microsoft Windows में host a virtual machine that looks like a computer with a क्या, Linux का operating system। बोला था कि नहीं हमने? होस्ट का अलग OS, वर्चुअल मशीन का अलग OS। yes or no? क्लियर है? क्या करे, बेसिक आइडिया क्या है इसका, कंसोलिडेशन ऑफ मेनी स्मॉल फिजिकल सर्वर इनटू क्या, वन लार्ज फिजिकल सर्वर। इसके लिए क्या चीजों का दरकार पड़ता है, सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज क्या, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। कोई डाउट है यहां तक? ऑपरेटिंग सिस्टम अपना मशीन पे खुद रन करे, इसका खुद का ऐसे बिहेव करेगा कि खुद का प्रोसेसर है, खुद का मेमोरी है, खुद का कंपोनेंट है। बताया ना मैंने? ये ला डायग्राम देखो, क्लियर और नॉट? दोनों है, टाइप 1 टाइप 2। पहला वाला क्या है, टाइप 1। याद है मैंने आपको हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बोला था, वीएमवेयर। वीएमवेयर एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देख लो। याद रहेगा तो लिख देना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अगर VMware याद रहेगा तो लिख देना एग्जांपल। सिट्रिक्स, vSphere, देख रहे हो अलग अलग OS। यहां पे भी अलग अलग OS दिखाई दे रहा है। यहां किसके ऊपर है OS, उसके ऊपर हाइपरवाइजर। उसका एग्जांपल VMware वर्कस्टेशन। टाइप 1 टाइप 2 का एग्जांपल क्या होता है, सेम की अलग 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 अलग। क्लियर है? ये देखो नेटवर्क का दिखाई दे रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, दिख रहा है ना? स्विच देख रहे हो कितना सारा। यहां पे कौन बैठा है, SDN कंट्रोलर। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्प्लिटिंग अप ऑफ द क्या, अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल, ईच ऑफ विच इज क्या, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाउज मल्टीपल फिजिकल लैन टू बी कंबाइंड इनटू लार्जर लॉजिकल नेटवर्क। और ये क्या कर रहा है, नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोल को इंप्रूव कर रहा है। याद है ये सब? अब बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स का दरकार होता है, पढ़ लो। कुछ छूट रहा है तो बताना। स्विचेस बोला था, लैन स्विच, NIC बोला था, लोड बैलेंसर नहीं लिखा था, लोड बैलेंसर लिख लेना। लोड बैलेंसर यहाँ पे भी चाहिए। लोड बैलेंसर याद है, मैंने आपको पढ़ाया है पहले। हाँ, फायरवॉल बोला था। नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस, लैपटॉप लगेगा, टैबलेट, स्मार्टफोन। इनफैक्ट ज्यादा ही हमने लिख लिया इससे भी। लोड बैलेंसर खाली ऐड कर लेना। बताओ क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, ये क्या है, स्टोरेज किया था हम लोगों ने। देखो अलग अलग सर्वर आपने बनाया, कंसोलिडेट करके क्या बना दिया, 40 GB का शेयर्ड स्टोरेज। ये डायग्राम क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बोलो? ये 3, अब हमने यहाँ 3 दिखाया, बट आपने कॉपी में 4 बनाया। 4 को कंसोलिडेट करके एक सिंगल नहीं बनाया था सर्वर 40 GB वाला। 3 बना लो, 4 बना लो, एक ही बात है। ठीक है? क्या कर रहे हैं, पुलिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस which appear to be a क्या, सिंगल डिवाइस। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या चीज के लिए होता है, बैकअप के लिए, रिकवरी के लिए, और डिस्गाइजिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। कोई डाउट है यहां तक? हो गया। दिस कंप्लीट्स योर वर्चुअलाइजेशन। हाउ वाज द टॉपिक? बोलो कैसा लगा? एक बार वापस से रिवाइज करें बिना देखे। चलो चालू हो जाओ स्टार्टिंग से। नंबर 1 वर्चुअलाइजेशन, बोलते जाओ। क्रिएशन ऑफ वर्चुअल वर्जन ऑफ द एक्चुअल फिजिकल डिवाइस। वर्चुअलाइजेशन कैन बी क्रिएटेड फॉर नंबर 1 सर्वर, नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क, प्रोसेसर, डेस्कटॉप एटसेट्रा। क्लियर है? फिर क्या बोलोगे, P2V ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या बोलोगे, इट हेल्प्स इन क्या, रिड्यूसिंग द IT expenses, increasing the operational efficiency and enhanced security. Clear है? Logical view देता है rather than physical view. Very good. हो गया. Types of virtualization 3. Number 1 hardware virtualization, which is also called as
Platform virtualization. For doing hardware virtualization, what we require actually, which software is required? Hypervisor, type 1 or type 2? Type 1 is also called as bare metal because it is directly incorporated on the processor. और जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे इनकॉर्पोरेट करते हो तो क्या होता है? टाइप 2 हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर. और हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर आप लगा के कर क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन विच इज लुकिंग लाइक अ एक्चुअल रियल कंप्यूटर हैविंग इट्स ओन प्रोसेसर. बोल दोगे क्या ये सब? क्लियर है? इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस आईटी एक्सपेंसेस. सेम पॉइंट्स लिख देना वहां पे भी. फिर उसके बाद क्या डिस्कस किया बताओ? डायग्राम बना लोगे ना इसका? एग्जाम्पल बताओ ना हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर का. VMware. वेरी गुड. VMware और उसका VMware वर्क स्टेशन. टाइप 2 का था ना एग्जाम्पल. क्लियर? फिर बताओ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या बोला? स्प्लिटिंग अप ऑफ द available bandwidth into multiple channel such that each device is working independently, but because of this the internet speed will get what? Reduced. Components which are required here: virtual LAN switch, router, hubs, NIC का full form, network interface card, controller, load balancer. Controller may be of two types, either software defined functionality या फिर क्या बोला था? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन फंक्शनैलिटी या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क भी बोलते हैं. क्लियर है? और फायरवॉल वगैरह चाहिए रहता है. टैबलेट्स, कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, ऑप्टिकल फाइबर्स एटसेट्रा. वेरी गुड. हो गया, लिख दोगे सब. नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन डन. क्लियर? और इसके बाद क्या बोला? स्टोरेज. एपरेंट पुलिंग अप ऑफ द डेटा फ्रॉम क्या? मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस व्हिच विल अपीयर लाइक अ क्या? सिंगल डिवाइस. अच्छा, जब नॉर्मली वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन आएगा ना, वहां पे आप एग्जांपल लिख देना. हार्ड ड्राइव पार्टीशनिंग. क्या एग्जांपल लिख दोगे? जो सी ड्राइव डी ड्राइव वाला एग्जांपल दिया था ना, इन लोग ये एग्जांपल मैट में कहा दिया है? वर्चुअलाइजेशन का जब डेफिनेशन दिया था तब. तो तुम लोगों ने जहां वर्चुअलाइजेशन का डेफिनेशन लिखा है ना, जस्ट एक एग्जांपल लिख लो. क्या? पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव. पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव. पार्टीशनिंग ऑफ हार्ड ड्राइव. सो दिस कंप्लीट्स योर वर्चुअलाइजेशन. ठीक है? अब होमवर्क क्या है? पूरा अच्छे से इसको लर्न करके आना. लर्न नहीं करके आओगे तो भाई दिक्कत है. नेक्स्ट क्लास और नया कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ेंगे. बट वाज दिस टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड और इजी फॉर यू? इजी, मैनेजेबल. डायग्राम वगैरह बना लोगे, सेम डे जाकर रिवाइज करोगे. ठीक है? और एक बार ना मैट भी पलट लेना. यू वांट मी टू शो द मैट टुडे कि कल दिखा दे? एक बार मैट से पेज पलट लेना. सेम टू सेम आपको मिलेगा. समझ में आ रहा है? बट एक बार मेरा मैट से पेज पलट लेना. क्लियर? एक बार मैट भी रीड कर लेना. Thank you all of you guys. Bye bye. Take care. Lots of love. See you tomorrow at the same time. Bye everyone.